अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक एनर्जी भरी सुबह के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज जिस चीज़ को मैं इंट्रो में बोलने वाली हूँ वो ये है कि मेरी अम्मी अक्सर कहा करती थी कि कुछ लोग सोने के चमचा लेकर पैदा होते हैं, यानी कि उनको शायद जायदाद और नाम और वो सारी चीज़ ख़ानदान से मिलती है, तो वो सोने के चमचा लेके पैदा होते हैं। उन्हें ज़िंदगी में मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ लोगों को, मगर कुछ लोग जो हैं वो कुआं खोद के पानी पीते हैं। यानी मिसालें बड़ी अजीब अजीब दिया करती थी, अब उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही होती थी, लेकिन फिर अम्मी ये कह रही होती थी तुम लोगों को मेहनत करनी है ज़िंदगी में, ये नहीं समझो कि सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है, अम्मा अब्बा की मेहनत है और ये सारी नसीहतें अम्मा से मैं सुनती आई हूँ। और मैंने वाकई एक सर्टन एज पे आके मैंने ऑब्ज़र्व ये किया कि हमारे इर्द गिर्द दो किस्म के लोग होते हैं, और वो दो किस्म के लोग हैं। तो एक तरफ तो वो लोग होते हैं जो मेहनत मशक्क़त के बाद एक सर्टन लेवल तक पहुंचते हैं, उनका कोई सोर्स, उनकी कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, मगर खुदा ताला उनको वो इज़्ज़त बख्शता है, वो नाम बख्शता है, क्योंकि उन्होंने कुआं खोद के मेहनत की होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी लक ने आगे पहुंचाया होता है कि वो बहुत सारे ऐसे लोग जो मेहनती हैं वो पीछे रह जाते हैं, और बहुत ऐसे कम लोग हैं जो लक की वजह से बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसालें दूँ, जैसे अगर मैं ज़ाहिर मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में ही बात करूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बिजनेसमैन बने हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे हैं, बड़े बड़े यानी कि KFC के जो मालिक हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 65 ईयर के जब थे वो, तो जाके उन्होंने अपना ये बिज़नेस शुरू किया था और उसके बाद इतना वो मशहूर हो गया। ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो दूसरी कैटेगरी से जिनका ताल्लुक़ है, दूसरी कामों से जिनका ताल्लुक़ है, लेकिन मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको इमरान अशरफ की एक दो इंटरव्यूज़ हमने देखे, रिसर्च कर रहे थे हम, तो पता चला कि उनका फैमिली बिज़नेस ख़त्म हो गया था और बहुत ही हालात ख़राब हो गए थे उनके, तो जाकर उन्होंने ये फील्ड चूज़ की और इस फील्ड में वो आए जब उन्होंने पहले ड्रामा किया, और उसके बाद वो 2 साल तक, क्योंकि उनका लहजा बहुत पंजाबी था और उर्दू ड्रामों में ज़ाहिर है आपका तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने मेहनत की, 2 साल बाकायदा उर्दू की मशक़ें की और उसके बाद जाकर उन्होंने अपना लहजा दुरुस्त किया। और जब वो पहली दफ़ा सेट पर आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। जस्ट इमेजिन, 30 रुपये क्या है यार, कुछ भी नहीं होते। और माशाल्लाह आज उन्होंने अपना मुकाम बनाया, ड्रामों में, मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आते हैं, फ़िल्म भी कर रहे हैं। तो अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से उन्होंने वो जगह पाई, आपके दिलों में जगह पाई, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और आपका ज़मीर बड़ा मुतमईन होता है कि आपने किसी की सोर्स नहीं लिया, आपने अपनी मेहनत से जगह बनाई। फिर जाहिद अहमद की पुरानी पिक्चर जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए ज़रा, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई थी, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ा इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें की, लेकिन उनको नहीं पता कि 2011 में वो एक IT कंपनी में CEO की हैसियत से काम कर रहे थे, मगर एकदम जॉब ख़त्म हो गई। तो 2014 में ऐसे हालात आ गए कि उनके सर से यानी कि छत जाने का ख़तरा भी हो गया, यानी कि वो हैंड टू माउथ हो गए बिल्कुल। उनका सिवियर एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये सब मुशक्क़त और मेहनत छुपी है इनके इस पुराने वाले गेटअप में। तो आप देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह रहते हैं, आप लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग को सराहते हैं, तो मेहनत और जो डेडिकेशन है वो आपको एक सर्टेन लेवल तक पहुंचा देती है। साथ साथ एक और एक्टर जो अक्सर हमारे शो पे, मॉर्निंग शो पे आपको नज़र आए, आपको ड्रामों में नज़र आता है, हम उनसे प्यार करते रहे, आगा अली 8 साल तक सोराइसिस का वो शिकार रहे और उस 8 महीने कमरे में बंद तक रहे। फिर वो उन्होंने अपनी बीमारी से फ़ाइट किया और जाके फिर दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस आए और अपनी ज़िंदगी खुश उसलूबी से गुजार रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपको इर्द गिर्द मिलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरे शो पे आए थे जब ये कुछ उस वक्त बने नहीं थे, और फिर उसके बाद अब माशाल्लाह इनका इतना नाम है, दुआएं समेट के लेकर गई है आप लोगों की, हमारी अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से एक मुकाम इन्होंने पाया। एक और ऐसा ही हार्ड वर्किंग लड़का जो है
वो लगा रहता है जी, काम में मगन ही रहता है और अभी भी हाथ पाँव चला रहा है अपने आप को एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाने के लिए। और वो चलाते चलाते कभी गुड लक भी हो जाती है, अच्छे अच्छे काम भी मिल जाते हैं, बड़े मज़े मज़े के शो होस्ट करने को भी मिल जाते हैं और इसी तरह करते करते वो टुक टुक करके आगे चल रहे हैं। लेकिन उस टुक टुक करने में उन्होंने खुद ऐलान किया, मैंने शादी कर ली, मैंने शादी कर ली। और जैसे छोटे बच्चे को झुंझुना नहीं मिल जाता, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने जो अपनी शादी की अनाउंसमेंट थी वो मैंने सोशल मीडिया पे देखी तो मुझे बड़ी मज़े की लगी कि मैंने शादी कर ली। और मैं पूछती हूँ कि किसी ने मीम्स बनाए थे या वाकई खुद इन्होंने ये स्टेटस दिया था कि मैंने शादी कर ली। शादी कितनी मुश्किलों से हुई और ख़ास तौर पे जब आप शो बिज़नेस में होते हैं ना तो आप को आराम से लड़की नहीं मिलती। मैं सच बता रही हूँ, रिश्ता लेने जाते हैं तो लड़की का अब्बा पूछते हैं कि भाई हाँ भाई आप करते क्या है, तो अगर आपको जवाब ये मिले कि जी मैं ड्रामों में आता हूँ या मैं होस्टिंग करता हूँ तो कहते हैं हाँ वो तो आपका शौक़ है, लेकिन एक्चुअली आप करते क्या है। सीरियसली यही सवाल होता है लिटरली। मेरे अब्बा खुद शो बिज़नेस में थे लेकिन उन्होंने अपने दामाद से भी इसी तरह के सवालात किए थे और बहुत सारे और अब्बाएँ जिन्होंने अपनी बेटियाँ जो ड्रामा या टीवी एक्टर या फिल्म एक्टर्स को दी हैं वो सब ये सवालात करते हैं और उनको सबको ये प्रॉब्लम होती है कि ये तो हवाई रोज़ी है, क्या ये हमारी बेटी को खुश रख पाएगा कि नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में। एक नौ ब्याता जोड़ा हमारे शो पे आज होगा, है उनकी आज दावत, शादी की दावत जो है हमने आज उनकी प्लान की है। आइए देखते हैं कि ये शो आपको कैसा लगता है। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए मेरे साथ ही देखने के लिए कि है किसकी शादी की दावत। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी अभी रिसेंटली कुछ 1-1.5 महीने पहले हमारे एक कलीग की शादी हुई और कहते हैं, लड़की के लिए कहते हैं कि अगर उसने देगचियाँ जो होती है ना, उसकी देगचियों की जो तय होती है वो चाटी हो तो बहुत बारिश होती है। मगर मुझे लगता है इस लड़के ने अपनी अम्मा और अब्बा से छुप छुप के जो है बिरयानी की देगें जो हैं उसकी खुरचने खाई हैं, तभी इसकी शादी में इतनी बारिश हुई। वो जो दिन जिसमें इतनी बारिश, जिस सैलाब जैसी बारिश कराची में हुई थी, उस दिन इस लड़के की शादी हुई। आइए वेलकम करते हैं। आज शादी की दावत पे तो मैं ज़रा सही नाम ले दूँ, मैं हमेशा इसको गोडियल कहती रही हूँ, लेकिन ये है अहमद गोडल। मिस्टर एंड मिसेस अहमद गोडल हमारे साथ, आइए वेलकम करते हैं। मैं ठीक हूँ। आज निकलो जल्दी सॉरी भाई, हम पीछे छुप गए। हाँ जरा तुम लोग जिसमें बैठ के आए हो वो भी तो मैं तुम्हें चूंटी तो नहीं भरूं, तुम वाकई निदा यासिर के सामने खड़ी हो। कैसी हो? मैं मिल लूं। हम लोग कोरोना से डरते लेकिन कोई बात नहीं। कैसी हो? मैं बिल्कुल। असरा जी है ना, वेलकम टू द शो। ये देखो जरा, प्लीज बैठ। थैंक यू। वाओ। हाँ जी, अब हमें तो नहीं उम्मीद थी इस लड़के की शादी हो जाएगी, किसी को भी नहीं थी, मुझे खुद भी नहीं थी। वाकई तुमने ये स्टेटस दिया था कि मैंने शादी कर ली या कुछ ऐसे, इस तरह करके तुमने सबको बता दिया। मैंने कहा बस मैंने शादी कर ली। हाँ मैंने शादी कर ली। इस टॉपिक, इस डिबेट को मैंने हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया। लोगों ने बोला तुम पाकिस्तान के सलमान खान बनने वाले हो ऐसा। ओहो ये देखे तो वो आप शुरू बॉडी नहीं है तो क्या हो गया, बस वो शादी वो नहीं कर रहा, तुम भी नहीं कर रहे। ये हमारे शो में आके जितनी लंबी छोड़ता है, तुम्हारे पास भी ऐसे। हाँ ऐसे भी असल में भी क्या इसने तुम्हें लाइक फंसाने के लिए क्या क्या वादे किए, सच सच बताओ। नहीं, वादा तो जो किया था वो पूरा हो। चलो शादी का तो कहते हैं ना, लेकिन उसके पहले ये भी कहते हैं ना लड़के अक्सर चांद तारे तोड़ के। एक वादा किया था जो पूरा नहीं किया। जैसे मुझे शुरू में कहा था वीजे बनाऊंगा। ओहो
वो तो नहीं, बातचीत दोस्ती करने के लिए किया था मैंने। हाँ अच्छा, तो यहाँ कहानी यहाँ से असरा शुरू यहाँ हुई से शुरू हुई थी। कि मैं तुम्हें वीजे बनवा दूंगा, मतलब मेरे बड़े ताल्लुकात हैं। इतनी अच्छी हो, वीजे बन जाओ। ये इसने अपने पर्सनल वीजे बना लिया। वाकई। सुबह उठिए, 9 बज चुके हैं, आपको शूट पे जाना है। नहीं, मैंने नाश्ते में अंडा और पराठा बना है। मैंने इसको पूरा नहीं बोला, मैंने इसको वीजे की असिस्टेंट बनोगी। ये मेरी मैनेजर असिस्टेंट सब कुछ बन गई है ये। अच्छा भाई, अहमद और असरा कहाँ मुलाकात हुई, कैसे ये जो लव स्टोरी है ये शुरू हुई? लव स्टोरी है ना या अरेंज स्टोरी है? लव हाँ, तो क्या क्या कहानी है, जरा इब्तिदा से असरा बताए। अहमद तो बोलता ही मुझे रहता है। बहुत डर लग रहा है। हम अम्मी अब्बू देख रहे हैं ये शो। कोई बात नहीं, अब तो बहू है ये तो। पता है। अच्छा, तो है, अहमद का शो था ARY पे। हाँ। सहूलत बाजार चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा, और मेरा भी वहाँ इवेंट था। मॉल में ना? हाँ, एट्रियम एट्रियम मॉल हाँ, में। अच्छा, हाँ तो मेरा वहाँ इवेंट था, हाँ, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो आई थिंक मेरा ब्रेक था उस टाइम पे, तो अहमद ने मुझे बुलाया था, मतलब हाँ। बात करने के लिए। उस टाइम ये वीजा वाली बात हुई थी। अच्छा। हाँ, नंबर लेने के लिए। तब फंसाने का कोई इंटेंशन नहीं थी। इतनी अच्छी और इतना फजूल का अहमद का बोलना ना, इतनी अच्छी और ये काम क्यों कर रही हो, वीजे बन जाओ, यहाँ पे जो है ऑडिशंस होते हैं, नंबर ले लो, मेरा ऑडिशन दे देना। तो दे भी दिया। अच्छा नहीं, हाँ। मैं नहीं दे रही थी, बहुत हाँ। फोर्स है, मतलब मैंने बोला यार इतना बंदा बोल रहा है तो बन सकती होंगी शायद, तो मैंने भी फिर नंबर ले लिया। शौक था। शौक था, ओके। इतना बंदा बोलेगा तो अचानक, हाँ। तो फिर नंबर या लिया, तो लेकिन- शौक था या दिल ही दिल में चाहती नहीं थी। नहीं नहीं, अच्छा, थोड़ा नहीं। मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो गया ना, उस देखते टाइम ही। बिल्कुल नहीं चाहती थी। उस टाइम तो इतना फजूल बोला जा रहा था कि मेरा दिल कर रहा था, मतलब मुझे हो रहा था क्यों भाई, क्यों बोल रहे हो इतना। यार ये तो बहुत सीधी है बेचारी। आई लाइक लाइव हो भाई, जिंदगी में पहली बार लाइव शो में बैठी हो, इनोसेंट पता है, ये है। इनोसेंस होती है। और जब शादी शुरू की मतलब होती है ना दिन, तो आपको नहीं पता होता आपने अपनी मियाँ को इज्जत कितनी देनी है, हाँ। कितने लेवल तक देनी शो है। पे क्या बोलना है, शो पे क्या खासतौर पे निदा भाभी के शो पे क्या बोलना है। तो अब तो देखो ये शो वैसे ही चारों तरफ से ना सबकी नजरों पे है ये शो। हाँ। हर चीज पे ये शो पे कुछ ना कुछ आ ही जाता है। आज तो ये शो पे ना आ जाए। अच्छा, फिर असरा क्या हुआ? फिर ये नंबर दिया मैंने, उसके हाँ। बाद से कभी वीजे बनी। वो ख्वाब मैंने चिकना चूर कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर जो फोन आया वो वीजे के लिए नहीं आया, ये आया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। और फोन नहीं। तो मैंने नहीं किया। फिर हाँ, फोन नहीं किया। नंबर दिया था ना मुझे कि अच्छा। मुझे कांटेक्ट कर लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। स्मार्ट खेल रहा हूँ मैंने। हाँ, तो अपना नंबर गोडल ने तुम्हें दिया? हाँ, मैंने इसका नहीं लिया, मैंने इसको दिया कि जब भी तुम्हारा मूड हो ना बेटा, हाँ। कॉल मी अप, यू नो। मैंने गलत नंबर भी लिख लिया था। अच्छा, मैंने कांटेक्ट किया था, उसके हाँ। बाद मैं गई नहीं एट्रियम। फिर अच्छा, ये बड़ा मजे का सीन है कि एक तो ये कि उसको शुरू से मुझसे थी नफरत। क्यों? मैं क्योंकि वहाँ पर शो पे जब जाता था, आपको पता है इतने SP4 लगे हुए बड़े बड़े वो स्पीकर। आवाज और अच्छा, बहुत अब ये एनर्जी। इसके इवेंट्स हो रहे होते थे और मुख्तलिफ मुझे जगहों कभी भी पर। ना अहमद नजर नहीं आते थे, मतलब अच्छा, ये मैं होता नजर कि नहीं आऊं, पूरा ना ये- लोग होते थे और बीच में अहमद, मतलब मुझे सिर्फ आवाज आती थी कोई बहुत बोल रहा है, तो मुझे होता था ये कौन बोल रहा है, इसकी वजह से काम नहीं और हो बोलता पाता भी बहुत है ना ये और वैसे। आवाज इतनी तेज और हाँ, तो काम नहीं हो पाता था। अब शी स्टार्टेड हेटिंग मी। और वो एक दिन ब्रेक था और जब मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही क्यूट है। अब ये हंसती है तो एक इसका थोड़ा सा पहले इसका वेट ज़्यादा था तो डिम्पल भी पड़ता था, तो मैंने कहा यार इससे बात करनी है ना। हाँ। तो मैंने कोई बहाने ढूंढे, बातचीत हो रही है। अब वो उस दौरान तो हमारी चलो बात हो गई। अच्छा, फिर मज़ा आया अगले दिन हाँ। जब मैंने इसको नंबर दे दिया। मैं पूरी रात वेट करता रहा, मैसेज आएगा मैसेज आएगा मैसेज आएगा मैसेज आएगा, आया ही नहीं। अब अगले दिन था कि यार ये होगी। तो वैसे मैं पिछले दिन बड़ा थोड़ा सा नॉर्मल गया था, अगले दिन मैं फुल टिप टॉप ना तैयार होकर बाल वाल फुल स्टाइलिंग करवा के गया। हाँ। अगले दिन गया तो ये थी ही नहीं। ओए ओए। अब मैं ढूंढ रहा हूँ इसको, अब मैंने शो का टाइम जा रहा है, मैंने कहा यार एक सेकंड मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, कहाँ है, नजर ही नहीं आई। खैर फिर इसकी जो वो थी असिस्टेंट थी या कॉलीग थी, मैंने उससे पूछा यार वो आपकी वो क्या है मैडम? मैंने बोला यार वो तो दूसरे इवेंट पे गई हुई है, दूसरी लोकेशन पे। ओके। मैंने तो शो बस ऐसे तैसे किया। हाँ। मैंने कहा यार कल आएगी? यार पता नहीं, यार कुछ बात करके बोलना यार, आ जाओ ना आज। हाँ। मैं अगले दिन गया तो ये खड़ी हुई। मैंने कहा तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं करा, ये वो। मैं पहले दिन ही रोब जमाने शुरू। हाँ। मैंने कहा
मैं पूरा दिन पता है वेट करता रहा और मैंने आगे बात कर ली थी डायरेक्टर से हाँ। अरे ये वो फिर तो होती है, किया था ना कांटेक्ट, मैंने कहा दिखाओ मुझे। मैंने किया था अब तो मोबाइल ऐसे दिखाया, मैंने कहा ये किसका नंबर है अब और सिफात से वो जिसको इसने मैसेज किया था उल्टा वो इसको कॉल्स और मैसेजेस करने लग गया मैंने कहा मैंने मतलब वो किया गलत था, नंबर आपने पे तुमने जवाब नहीं मैसेज दिया कर दिया मुझे। हमारी पहली लड़ाई यहाँ पर हो गई पहले दिन ही। तो फिर अब ये लाइक इस तरह तुम मॉल में तुम लोग मिलते रहे? नहीं, नहीं। मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्सर्ट्स होते थे काम मेरे, होता था साथ। तो उधर वहाँ पर इसका इवेंट होता था तो वहाँ पर ये होती थी, कहीं ना कहीं हाँ। मुलाकात होती रहती होती थी। रहती। अच्छा। हाँ, तो फिर दोस्ती हुई हमारी, मतलब हमारी शुरू में ही लव नहीं हुआ ना हमारा और कुछ कितने चक्कर अर्से चला। पहले मिले थे तुम लोग एक दूसरे से? 5 साल हो गए। 5 साल पहले? ओए होए ओए होए, मतलब we used to कभी know इसने each other. जिक्र तो नहीं किया, हमें तो नहीं बताया, हमें तो कानों कान खबर तक नहीं लगने दी है। मेरे तो मतलब दोस्त है हम, हाँ काफी दोस्त अच्छे है, दोस्त है। बहुत अच्छे दोस्त है मतलब। अच्छा। हाँ तो फिर उसके बाद जो है कब अहमद ने ये कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, कुछ ऐसी बात प्रपोज जो है प्रॉपरली, वो कब किया तुमने असरा? अहमद ने 1.5 साल पहले किया था अच्छा। तकरीबन। हाँ, तो तुम्हारे 1.5 साल घर हो वाले मान गए थे या तुम्हारे घर वाले प्रॉब्लम? होता है ना, समाज की दीवारें आती हैं बीच में। नहीं, इसके घर वालों के लिए तो मेरे एक घर वाले- जैकपॉट था ना, वो क्यों मना करते हैं? अल्लाह, ये ये तो ऐसी खुश सिर्फ फहमी। सोच है, कोई जैकपॉट नहीं था। मतलब फैमिली को ये था ठीक है पसंद कर दिया। नहीं मतलब इतना स्मार्ट लड़का, कमाओ पुत्र और सुघड़ और फैमिली ओरिएंटेड, नहीं, वो बिजनेस आपने ओरिएंटेड। घर वालों ने नहीं पूछा कि भाई अच्छा शोबिज में है और क्या करता है? सवाल तो यही होता है सारे अम्मा अब्बा का। अच्छा टीवी पे आता है और क्या करता है? अच्छा, इसके अच्छा, वैसे फादर नहीं मेरी- है, हाँ, इसके हाँ। फादर नहीं है, अच्छा। इसकी मदर है, शी इज अ वेरी स्वीट एंड सिंपल पर्सन। हाँ। तो वो बहुत जॉली, बहुत अच्छी हैं, तो उन्हें इस चीज़ का एतराज़ नहीं था अच्छा। कि बस मेरी बेटी को जो पसंद है मैं उस पर खुश हूँ, मेरी बेटी खुश तो मैं खुश। उनका ये था शुरू से। हाँ। लेकिन जाहिर होता है इनकम क्या है और सोर्स ऑफ इनकम वगैरह, तो मेरा तो अपना बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपना बिजनेस करता हूँ दिन हो या रात अच्छा, हो। मुझे नहीं पता, मैं तो समझती थी कि बस होस्ट है। नहीं, मेरा टेक्सटाइल का और- बिजनेस है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये सूट भी जिन्होंने पहना है ये भी एम्ब्रॉयडरी मेरा हुआ हुआ सूट है ये। क्या बात है भाई, अच्छा ये सही कमाओ बहुत ये एक लड़का ब्रांड है अज़्योर, पाकिस्तान का बहुत अच्छा, आप सबको वो करके देते हैं? जी, एम्ब्रॉयडरी कर। जी जी जी। तो अब्बा का फैमिली बिजनेस है, सोने का चमचा आप लेके नहीं नहीं पैदा नहीं हुए? नहीं खुद ये create वाला किया बिजनेस आपने? मेरा खुद का है ओके। और अब्बू का बिजनेस अलग है। अच्छा। हाँ, अब्बू का बिजनेस अलग है, लेकिन सेम इसी बात पे कि एक होता है कि यार अगले पे टैग लग जाता है कि बाप का बिजनेस संभाल रहा है, हाँ। वो नहीं है मेरा। अच्छा। अब्बू की भी हेल्प करता हूँ, साथ में अपना भी काम करता हूँ। अच्छा। तो ये अच्छा, है। आप जैसे चलो यहाँ तो अम्मी मान गई, अब अपने घर वालों को भी तो मनाना होता है ना, और आप मेमन हो शायद, जी जी तो जी, मेमन तो मेमन में ही ज्यादातर शादी करते हैं, वो यार तो अब- मेमनों के बाहर शादी नहीं अच्छा, you करते want me to speak the truth? भाई। ना सब हम तो सच बोलते हैं, हम सब पता, मैं खुद आपको- बता देती हूँ अपनी सारी बातें। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात तो मैं मेमन, तो वही वाली आपकी बात कि मेमन के लिए, मेमन में शादी करना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, एक टास्क है, चैलेंज है। हाँ और मेरे अब्बू की ये ख्वाहिश थी कि मेरे मेमनों में शादी हो। हाँ अच्छा, मेरी शादी शायद 1-1.5 साल पहले हो जाती हाँ। और कोरोना के दौरान नहीं होती, बड़ी धूमधाम से होती, लेकिन ये जो टाइम पीरियड लगा ये मुझे अपने अब्बू को मनवाने में लगा। अच्छा, अम्मी मानी हुई थी, अब्बू नहीं नहीं, माने? अम्मी की तो वही वाली बात है ना, तुम्हारे जो अब्बू कहें। मान जाएंगे तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, हाँ। मुझे तो कोई मसला ही नहीं। अम्मियाँ तो आपको पता है बड़ी भोली भाली सीधी सी होती हैं, हाँ। तो उनको कैप्चर करना इतना मुश्किल नहीं था, अब्बू को लेकिन था। वो भी एक टास्क था। हाँ। अच्छा, मैंने इससे कोई बात ठगी छुपी नहीं रखी हुई थी, अच्छा हमारे बीच में छोड़ भी दिया था हमने एक दूसरे को, अच्छा। क्योंकि मेरी एक जगह बात चल रही थी हाँ। और मेरा कोई इसके साथ चक्कर नहीं था, जैसे मैंने आपको बोला दोस्ती थी तुम्हारी, दोस्ती मतलब थी। like, हाँ। तो मैंने इसको बताया कि यार मेरे घर वाले एक लड़की देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ गई है और लड़की वालों को मैं भी पसंद आ गया हूँ, तो हाँ। मेरा रिश्ता होने जा रहा है। लेकिन वो पर किसी वजूहत की वजह से नहीं हुआ। वो आजकल वैसे ही आपको पता है, कहते हैं जब किसी को मना भी करना होता है तो कहते हैं इस्तिखारा में नहा है। हाँ। तो ये एक लोगों का एक नेशनल एक्सक्यूज भी बन गया है, सॉरी टू से, बट ये ऐसा आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी ऐसा बहुत कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर जब ये एक लिमिट आ गई थी तो फिर मैंने अब्बू को बोला, फिर पहले फुप्पी, मामू, खाला, कन्विंस किया, उन पहले सबको पटाया। उनके, मैंने कहा आप अब्बू से बात करो, आप अब्बू से बात करो, आप अब्बू से बात करो। तो वो फिर कहीं ना कहीं से बात पहुंचाने की थी अब्बू तक, वो फिर साफ मना कर दिया था। हाँ। फिर वो टाइम अब्बू से आया, नाराजगी रही, ये हुआ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, हाँ। या मैं घर से चला जाऊंगा, ये करते हैं ना अक्सर हाँ। बच्चे। तो
3-4 दिन तो ऐसे थे कि मैं ऑफिस भी जाता था तो मैं नाश्ता नहीं करता था, मैं घर पर खाना नहीं खाता था कि जब तक अब्बू बात नहीं करेंगे मैं ये सब नहीं करूँगा। फिर बहुत मुश्किलों से जो है वो अम्मी और बहन, भाभी, भाई सबने बड़ा सपोर्ट किया। वो अब्बू को उन्होंने हाँ, सॉफ्ट किया। बात तो यही है ना कि माँ बाप जो है अपने बच्चों की खुशी की खातिर बड़ी कुर्बानियां देते बिल्कुल। हैं, लेकिन उनकी भी कोई ख्वाहिश होती है। और मैं हमेशा से इसको भी यही बोलता था कि यार तुम तो आज मुझे मिली हो, 1-2 साल हुए, इन्होंने तो बड़ा किया मुझे, मैं उनकी पैदाइश हूँ, सब कुछ हूँ, तो मैं उनका दिल तुम्हारे लिए नहीं दुखा सकता। मैं तुम्हें फिर भी वक्ती तौर पर शायद थोड़ा सा तुम दुखी होगी, लेकिन यू विल मूव ऑन। बट वो मेरे माँ बाप हैं। बहुत तो सही बात। इसने भी बड़ा एग्री किया। इससे बोला जाहिर है फिर तुम तो चले जाया करोगे सुबह से रात, मुझे उनके साथ रहना है, तो ठीक है, जो उनकी खुशी वो मेरी खुशी। तो हमने इस तरह अपने अलहदगी इख्तियार की थी। हमने कहा यार ठीक है, आज से फिर हमने कोई कांटेक्ट नहीं करा, 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा। तो वो मेरा जो एक पीरियड था ना, वो बड़ा मुश्किल पीरियड था मेरे लिए। वो याद आती थी मतलब। हाँ, और मतलब मैं ये सोचता था कि यार मैंने इतनी कंपैटिबिलिटी बनाई है इसके साथ। मैंने बहुत सारी जगहों पर इसको ऑब्जर्व किया था, क्योंकि मैं शादी लेट की, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार मैं शादी तब करूंगा जब मैं बिल्कुल मुतमईन हो जाऊंगा, क्योंकि शादी के बाद के मसले ना वो नहीं समझ आते मुझे। पहले मसले हो जाए वो फिर भी ठीक है, लेकिन किसी लड़की की जिंदगी नहीं खराब करनी चाहिए। 2.5 महीने तुम मतलब बाकायदा फील हुआ कि मिस कर रहे हो। I was missing something. There was something missing in my life. और अब्बू को बताया था कि लाइफ खत्म है, हम अब नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब घर पर पता था। फिर बात ये हुई कि मीडिया छोड़ दूंगा, तो ये कर दूंगा, तो वो कर दूंगा, ठीक है, आप लोग को जो खुशी है आप लोग की वो आप लोग वैसा करो। हमारे मेमनों में ये मीडिया का इतना अच्छा माना भी नहीं जाता, जबकि मैं कोई दूसरा टाइप का काम तो करता नहीं हूँ, तो मेरा एक अपनी लिमिट्स है, मैं उस पर काम करता हूँ। करते हो, अल्लाह का शुक्र है उस पर मैंने एक नाम बनाया, इज्जत बनाई, और कोई आज तक 5 सालों में आपने कोई स्कैंडल भी नहीं देखा। तो इसलिए मेरे माँ बाप को मुझे बड़ा ट्रस्ट है। लेकिन सोसाइटी है ना भाभी, आपको पता है कि वो थिंग्स हैपन एंड आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप हर किसी को खुश करने में लग जाओगे ना, तो फिर तो आपकी सारी जिंदगी आपकी लगी। आप अब्बू माने लॉकडाउन में हमने चट मंगनी पड़ बिया किया। नहीं तो अब्बू लॉकडाउन में कैसे मान गए? क्या उदास शक्ल थी? ऐसा हुआ कि लॉकडाउन था, घर पर बैठे थे 2-2.5 महीने, आपको पता है सब घर पे बैठे थे, मार्च से लेकर मई रमजान तक। अब घर पे हम लोग बैठे हो, इतना बोर हो, इतना बोर हो, इतना बोर के बस अब घर पे बात ही शादी की होती थी। तो अम्मी अब्बू को बोले अच्छा तुम लड़कियां और देखो, लड़कियां और देखो। फिर आ गया मुझे गुस्सा। मैंने कहा नहीं, अब मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। शादी नहीं करनी। नहीं, मतलब या तो अभी मुझे करनी नहीं है, अब 2-3 साल और रुक जाओ कि आप लोग को और हम लोग को फिर मिलके करनी है, तो फिर समझ के करनी है फिर, या तो फिर एक लड़की है जिससे कल करवाओगे ना मैं कल कर लूंगा, ओए होए, आज करवाओगे आज कर लूंगा। तो मैंने फिर 2 टोक बात करी अब्बू से, एक कमरे में अकेले। तो अक्सर ऐसा होता है वो 4-5 लोग होते हैं ना, तो वो बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है। और घर में आपको पता है एक मसले नहीं 10 मसले होते हैं। तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये इस तरह। फिर अब्बू क्या कहने लगे? तो अब्बू ने तो पहले तो बड़ा हेसिटेट किया और रेजिस्ट किया, लेकिन अब्बू तो फिर अब्बू है मेरे, वो फिर जाहिर है थोड़ा सा मतलब लाइक उनकी इजाजत है। कितने दिन बाद तुमने शादी की है? उनकी जब इजाजत मिली अच्छा कर लो, अभी फौरन कर लो। नहीं तो फिर मैंने ये बोला ठीक है पहले आप लड़की को देखो, एटलीस्ट इतना मेरी खातिर करना। मिले ही नहीं थे। हाँ, मतलब आप इसको देखो, आप बात करो, आप मिलो, फैमिली देखो, फिर हम बात करेंगे। तो पहले इसको देखा तो पसंद आई, फिर दोबारा देखा, फिर पसंद आई, और लेकिन फिर कुछ रुकावटें आई। तो ये मरहला हमारा गुजरता गया और फिर वो लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि बस फिर अम्मी ने भी और बहन ने भी, फिर सब ने जो है ना वो बात करी और समझाया कि नहीं यार अब टाइम भी गुजर रहा है। और कोरोना ने बड़ी चीज़ें सिखाई हैं लोगों को ना, लोगों को कोरोना ने एक पूरा एक नया इंसान भी बनाया है, सबको, पूरी दुनिया को ही सब कुछ बता दिया कि यार क्या दुनिया क्या है, जिंदगी है क्या, रिश्ते क्या हैं, करीब कर दिया एक दूसरे से। छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद जानते हैं असरा और अहमद की लव स्टोरी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ है मिस्टर एंड मिसेस अहमद गोडल, सही नाम प्रोनाउंस करियो ना आज मैं,
सब यही कहेंगे कि शादी के बाद निदा जो है वो जरा अहमद को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही है भाई। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था मैं शो में अकेला बैठा होऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि ये लड़का जो लाभ वाली सा था ये सीधे रास्ते चलने लगेगा, तो इसलिए मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो सीधा रास्ता पकड़ ले। और इतनी सिंसेरिटी कि माशाल्लाह 5 साल से जिस के साथ ख्वाहिश थी ज़िंदगी गुजारने की वो उस पर एक जमे रहे, तो वो लोग बड़े अच्छे होते हैं ना, फिर वफादार होते हैं कि भाई इतनी मेहनत मुशक्क़त से शादी हुई। बस वो झूठे कसमें वादे अनरियलिस्टिक नहीं क्योंकि था। लड़के फिर बहुत मतलब कुछ लड़के ऐसे होते हैं असरा, मैं तुम्हें बताऊं, तुम खुश नसीब हो कि लाइक वो लड़कियों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बहुत, और आजकल तो ये आम है, लड़कियों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, उनको इतना शादी के लारे लड़की लगा की शादी हो जाए उसके बावजूद भी लड़के इस कोशिश में होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है। कोशिश में होते हैं और सिंसियर नहीं होते, वो सिर्फ उसको उनको गलत जो है वो गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, और फिर वो लड़की बेचारी अपने माँ बाप से भी लड़ती है कि नहीं मुझे उससे शादी करनी है, और एन मौके पे मेरी अम्मी जो है ना उन्होंने वो राज़ी नहीं हुई है, मेरे अब्बू राज़ी नहीं है, तो अहमद ने तो अपने अब्बू को राज़ी किया है ना, तो ये तुम्हें हमेशा चीज़ याद रहेगी तुम्हारी खातिर, वो वाली चीज़। अच्छा लेकिन मैं एक बात बताऊं भाभी, द पॉइंट इज कि हमने खुद भी शादियों को ना बड़ा मुश्किल भी बना दिया है। हाँ अच्छा अब देखें लॉकडाउन में कितनी शादियां हुई हैं। हाँ हर दूसरे दिन हम किसी की तस्वीर देख रहे होते थे और उसकी शादी हुई भी होती थी, घर में 10 लोगों में शादी हो रही होती और थी। ना हमने उसका पुलाव खाया ना कोरमा खाया, फिर भी हम खुश हो रहे खुश है थे ना, आपने हाँ। दुआएं दी, हाँ। ठीक है। अब इसी तरह अगर ये ट्रेंड सब लोग अपना लें और शादियों को आसान बनाएं, तो आज मैं आपको बताता हूँ कोई लड़की कवारी नहीं रहेगी। हाय अहमद बड़ी बोरियत हो जाएगी अगर शादियों में कोई बुलाएगा नहीं। हाँ, कहाँ पहनेंगे हम ये जरबर कपड़े, मेहंदियाँ बोरियत हो होंगी, जाएगी। डांस नहीं और होंगे, क्या अहमद, जाहिर है। जिंदगी बोरिंग। हमारे पाकिस्तान में जो खवातीन है नहीं उनके पास एंटरटेनमेंट ये क्या मैं है? उन लोगों के लिए बात जो कर रहा afford नहीं हूँ कर जो सकते, उन अफोर्ड नहीं लोगों कर के। सकते। भाई मैं थोड़ी कह रही हूँ महंगी महंगी शादियाँ करें, ढोल की तो घर में भी हो सकती है। देखिए हमने ढोलकी की, पूरी शादी माइयों में, किया, ढोल की, मेहंदी मेहंदी, की, शादी वलीमा सब किया हमने, लेकिन घर सब घर। घर में 50-50 लोग मैक्सिमम। और मजा ज्यादा आया होगा, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। कोई टेंशन नहीं थी, फुप्पो नाराज हो जाएंगी तो क्या होगा, चाचा उठ के चले जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, यकीन करें इतनी मजे की शादी हुई है ना। और 1500 लोगों की शादी कर लें आपको 4 दिन बाद याद भी नहीं रहेगा यार ये आया था या नहीं आया था मेरी शादी में। है वो आके चले भी गया होगा, आपको नहीं याद रहा होगा। हमें तो एक बंदा पता यार ये आया था हमारी शादी में, इसने इतना डांस किया इसने है, इतना किया, इसने इतनी इसने बोटियां क्या करा। हाँ एग्जैक्टली यार तूने बहुत खाना खाया है यार, मतलब सबसे ज्यादा मैंने ही खाया मेरी शादी में खाना, कि मेरे भाई ने भी आगे मुझे बोला कि बस कर दो तुम्हारी आज शादी है। और जब रश होता है तो खुद की शादी पे आप खा ही नहीं पा रहे होते। अच्छा मिलना मिलाना ये वो, लेकिन पता है क्या है कि हमारे जाहिर है 70% हमारी पॉपुलेशन आपको पता है वो लोअर तबका है जो अफोर्ड बड़ी शादियां नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों की रिक्वायरमेंट, सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, और लड़के वाले क्या सोचेंगे कि हम लड़की वाले कैसे हैं, या लड़की वाले क्या सोचेंगे कि लड़के वाले इतने गिरे हुए इतने छोटे और कुछ दे नहीं सकते, तो वो शादी डिले होती रहती है या रिश्ते मना हो जाते हैं। और बेचारी लड़कियां कवारी बैठी होती हैं, लड़के बूढ़े हो रहे होते हैं, इसलिए वो लड़का जो है ना फिर दूसरे रास्ते पर भी चलता है। चल अच्छा ये बताओ, जैसे ये अभी मुझसे गप्पे मार रहे, तुम्हें बोलने नहीं दे रहे, घर में भी ऐसे ही होता है, असरा चुप रहती है, तुम सुनती हो ये बोलते हैं? वैसे तो बोलती हूँ मैं, वैसे भी कम बोलती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर तो सही जोड़ा है, तो सुनने वाला भी होना चाहिए ना अहमद। इसीलिए तो शादी अहमद की को है। क्या अच्छी लगी असरा में बात, चलो ये बताओ ना अहमद, क्या अच्छी बात लगी? इसकी लॉयल्टी और ईमानदारी हाँ इतनी ऑनेस्ट है कि कभी कभी तो मैं बोलता हूँ तुमने मुझे ये सच बताया क्यों, हाँ बोलती है नहीं तो मैं आज बता रही हूँ कड़वा लग रहा है ना, 4 दिन बाद किसी और के मुंह से सुनोगे तो फिर मुझसे आगे लड़ोगे। हाँ। इसलिए आज लड़ लोगे तो 2 मिनट की नाराजगी होगी, अच्छा। वो फिर जिंदगी भर की नाराजगी हो सकती है कि हाँ। ट्रस्ट टूट सकता है ना। हाँ। आज मुझे पता है कि चाहे ईस्ट या वेस्ट हाँ। ये झूठ नहीं बोलेगी, हाँ इतना मुझे पता लॉयल है, रहेगी। ये कुछ भी अच्छा कर ले। असरा ये तो हो गया एक बंदा जिसकी आवाज़ तुम्हें अल्लाह कितना बोलता है, ये मतलब एक बंदे के बारे में तुम ये सोच रही थी, उससे तुमने शादी कर ली, सारी जिंदगी ये बोलता ही रहेगा तुम्हारे कानों में, इसकी आवाज़ आएगी, तो तुम्हें क्या अच्छी लगी इसकी बात मुझे अहमद का ये कि एक तो जब हम मिले भी थे तो अहमद बहुत ना फ्रैंक है, हाँ। बात कंफर्टेबल फील करवाना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था बात करने में। हाँ। अब मुझे नहीं पता, मैं भी बात करती थी 2-2 बस बात हो 2-2 3-3 घंटे बस पता नहीं क्या बात होती थी, लेकिन होती भी। हाँ
पता नहीं मुझे आज खुद- पूछे ना मुझे हमसे खुद- तो हमें याद भी नहीं है। हम हाँ वाकई में मैं सिर्फ हंसाता ही रहता था इसको और ये हंसती और रहती थी। याद है फर्स्ट टाइम अहमद ने अच्छा जब मुलाकात हुई थी ना हमारी, तो अहमद को मैंने बोल दिया था ऐसे ही मजाक में कि हाँ जो है गाना कोई बैंड आया हुआ था तो वो बड़ा बुरा सा गाना गा रहे थे। मैंने हाँ। कहा यार ना बुरा गा रहे हो, तुम गा लो। मैंने मजाक में कहा। अहमद ने जाके माइक लिया और गाना शुरू। तो मेरा कहीं उसके बाद वो बस उसके बाद मैंने कभी गाने का नहीं बोला। यार तो बहुत खराब है भाई, तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, तारीफ करो मेरी। यार, मतलब गाना नहीं गाना कभी। मैंने कहा ना बहुत ऑनेस्ट है, देख रही हैं आप। नहीं तो इसने मुझे चैलेंज दिया गया इससे तो तुम गा लो, मैंने कहा मैं गा लूं, अब मैंने कहा मैं जब गा गाया- लूंगा। सोच लो अब वो भीड़ है इतनी, आपको पता है यार रश। मेरे साथ भी जो काम कर रहा था ना मेरा क्लिक, वो मुझे बोलता है यार तुमने क्यों बोल दिया इस बेचारे को। मैंने कहा मैंने तो मजाक किया था, सीरियस ले लिया। लेकिन मैं आप बताऊं, उस गाने के बाद ना मेरी पक्की दोस्त बन गई थी। हाँ, उस गाने ने असर तो कुछ किया है इसका मतलब। हाँ, है ना? असर हुआ। सच सच बताओ। हाँ किया तो था, लेकिन उसके बाद गाना वैसे सुनाया भी नहीं उसके बाद कभी, बस वो एक ही था। अच्छा नहीं गाना तो मैं जब बोलो सुना दूं, मैं आपके शो में भी सुनना आगे। नहीं। हाँ, वो अलग बात है, सुनना नहीं होता। हाँ लेकिन मैं आपके शो के तवज्जुह से और इस चैनल के थ्रू बस यही बोलूंगा पूरी दुनिया को कि शादियों को आसान बनाएं। चाहे कोरोना हो या ना हो, अल्लाह करे जल्दी खत्म हो जाए। अभी फिर केसेस भी बढ़ रहे हैं दोबारा, बट वी हैव टू स्टे सेफ। लेकिन कोरोना हो या ना हो, एक ही ट्रेंड बना लें यार। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात करूंगी। मुझे सुनने में आता है जैसे कम्युनिटीज़ होती हैं अलग अलग, बोरी होते हैं, मेमन होते हैं, और तो लाइक बाकायदा मैंने एक बहादुराबाद में अपार्टमेंट्स देखे हैं बिल्कुल नए बने हुए ना, तो मैं सुनने में आता है कि ये मेमन इसमें अपनी बेटी को जहेज देते हैं ये अपार्टमेंट, और उसके अंदर सौदा भी पहले महीने का डाल के देते हैं। तो मैं ये सुनने में आता था, मैंने कहा कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, कितनी। तो वो कह लेंगे खास तौर पर इसलिए बनी है कि वो बेटियों को फ्लैट लेके देते हैं और उसके बाद उसमें सौदा भी डाल के। मैंने कहा है सौदा भी डाल के? हमारे अम्मी अब्बू ने तो हमें जहेज भी नहीं दिया, ये नहीं कि वो दे नहीं सकते थे, लेकिन हमारे जो है ट्रेंड नहीं है ना। अपनी बहनों को दिया ना अपनी बेटियों को दिया। वो कहते थे बच्चियों को पढ़ा दिया वही बहुत है बस। अच्छा, मेरे घर में मेरी एक शर्त थी, चाहे मेरी जिससे भी शादी हो, किसी शहजादे की भी बेटी से मेरी शादी करवा दो ना आप, तो भी मैंने 1 रुपए का जहेज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और मेरे माँ बाप को ये बात तुमने बोला हुआ था। हाँ, मेरे माँ बाप को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा तुमने तो हमारे दिल की बात कर दी। तो मेरे अब्बू मेरे अम्मी भी खुद इस बात के बड़े सख्त खिलाफ थे, और जब मैंने ये बात करी तो देवर लाइक यार माशाल्लाह आजकल का बंदा ऐसी बात करता है तो बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि शादियां जब होती है ना, एक इंसान के सोच में होता है कि यार मुझे शायद गाड़ी मिल जाएगी, स्कूटर मिल जाएगी, सोना मिलेगा, बिजनेस में हेल्प हो जाएगी उससे, मेरा ये मिल जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज भी नहीं ली। ये ट्रेंड हमें वाकई आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना, और ये यंग लड़के ही कर सकते हैं। और यहाँ तक के आप इस बात को सेकंड करेंगी कि कुछ मिले ना मिले, शादी का रूम लड़की वाले बनाते हैं। आपने सुना होगा, अब फर्नीचर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, नहीं मतलब लाइक ये हर घर की कहानी, चाहे मेमन हर हो, क्लास की, हर घर की, चाहे मेमन हो या नहीं हो। तो इनकी माँ ने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं फर्नीचर तो हम देंगे। अब फर्नीचर भी आप बनाने जाए तो यार 8-10 लाख का तो सिर्फ फर्नीचर बनता है शादी का। अब मैंने अपना जरा मॉडर्न रूम बनाया है। आप ये बात कर रहे हैं, लड़के वाले कहते हैं शॉपिंग करने हमारे लड़का जाएगा, वो अपनी पसंद से फर्नीचर लेगा। अब वो जिसके ऊपर भी हाथ रख दे, मतलब लाइक अब क्या हालात हो अपर मिडिल क्लास लोगों की भी मैं बात कर रही हूँ। अब क्या हालात हो, कोई किसने उधार पर हो, कर्ज लेकर आपका करे, तो आप ऐसा क्यों। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते ना, तो मैं कहता हूँ यार आप बस एक बिस्तर ले लो छोटा सा, उस पर सो जाओ, या मैट्रेस पे ले लो, मैट्रेस पे सो जाओ, लेकिन किसी से मत लो। तो बात ये हुई कि यार फर्नीचर, और ये हमारा कल्चर भी नहीं है एक्चुअली, तो हमने तो पड़ोसी मुल्क से अडॉप्ट किया है। एब्सोल्युटली। तो अच्छा है कि ये चीज खत्म हो जाए, बैन लग रहा है, लग गया बैन या लग रहा है? लग गया अनाउंसमेंट आ गई है। अल्लाह करे ये इस पे सख्ती हो, अल्लाह करे अमल हो। जहेज ले उसको पकड़ के ले जाए दूल्हा को। एब्सोल्युटली नहीं, मतलब वाकई जिंदगी भर के लिए आप जो है ना उसको जेल दे दो यार, मैं तो कहता हूँ ये नहीं, जहेज एक लानत है, बिल्कुल है। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने फर्नीचर, मैंने कहा नहीं मैं खुद करूंगा, मैं सब कुछ खुद करूंगा, तो इनकी अम्मी ने बोला नहीं टीवी तो हम देंगे, फ्रिज रूम का फ्रिज हम देंगे। मैंने कहा जब मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ तो मैं क्या 80,000 लाख रुपए का टीवी मैं नहीं ले सकता। मैंने उस पर भी इनसे बड़ी लड़ाई की।
मैंने कहा ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा। अल्लाह हाँ मैं इतना गुस्से में आ गया तो मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा अगर आपने आज के बाद ये कोई भी ये बात करी। जज्बाती है बड़ा वैसे। हाँ, मैं अब देखती हूँ मैं तुम लोग एक दूसरे के बारे में जानते कितना हो, हाँ, हाँ, है ना? please, कुछ please। सवाल हमने जो असरा से किए छुपके छुपके, तुम्हें नहीं पता, और कुछ सवाल हमने मेरे अहमद साथ से तो किए हैं। तो हमने देखना ये कि तुम लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, ठीक है? हाँ हाय हाय। अच्छा अहमद तुम आओगे सीधे हाथ पे, ये सीधा हाथ है ना मेरा, हाँ ये आपका यहाँ पे सीधा है आओ। मेरा भी सीधा है। हाँ, ठीक है? और असरा यहाँ आएगी, असरा तुम इधर आ जाओ, ओके ठीक है? ओके यहाँ यहाँ हाँ रेडी, सही है। लेकिन अच्छा हमारी बैक होगी क्या? बैक नहीं होगी, तो तुमने आपने फिर- पलट के बस उठा लेना है, सही है? पहला सवाल। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, वहां से शुरू करें हम। सवाल नंबर 1 वही है ना? हाँ, सवाल नंबर 1। चलो अहमद तुमसे शुरू करें ताकि असरा तुम्हें फॉलो करेगी, तुम्हें पता है कैमरे किस तरफ है, तुम्हें किस तरफ फेस करना है। अच्छा तुम क्वेश्चन मार्क वहाँ वो देखो, वो जी, लिखा जी, है। ये उठाओ और ये पढ़ो। जी जी। कौन सी जगह जाने की बार बार ख्वाहिश करते हैं? ये मैं असरा बार बार कौन सी जगह जाने की ख्वाहिश करती है, ये तुम्हें बताना है। लेकिन ये तो सवाल वो हैं जो असरा से उल्टे हो गया क्या? हाँ। उल्टा हो गया। अच्छा तुम यहाँ रखो ये वापस। हाँ। क्या सही हो रहा है? सही है, हाँ, सही है, सही है ना? नहीं तो असरा से भी पूछे मुझसे पूछा नहीं है मुझसे तो ये पूछे थे हाँ, कि मुझे उससे तो भी- ये तो मुझे ये इसके सवाल जवाब बताए मुझे थे। देना ना, इसके जवाब मुझे देना है अच्छा कि जो अच्छा। पूछा। चलो अब तुम असरा क्या वो करो ना, कौन सी जगह जाने की बार बार ख्वाहिश करती है? असरा असरा। असरा चुप रहना, बताना। बाहर रेस्टोरेंट्स, बाहर रेस्टोरेंट। हाँ। अच्छा अब वो जवाब नीचे रखा हुआ है, उठा के देखो क्या है उसमें, क्या है? आइसक्रीम, हाँ वही बाहर रेस्टोरेंट, हाँ मीठा। आइसक्रीम। मीठा, बिल्कुल सही आइसक्रीम बोला। मीठा खाने की, जो एक जवाब दुरुस्त हुआ। बिल्कुल। ओके असरा पहला सवाल पढ़ो। अम, अच्छा बाहर ना निकालो, हमारी ऐसे पहली ही पढ़ लो। लड़ाई किस बात पे हुई? हाँ। हमारी पहली लड़ाई किस बात पे हुई? खबरदार बोलना नहीं। अभी बताया था ना तुम बताओ कि, मुझे क्या था। जब हम मिले थे तो उसके बाद मैं मॉल नहीं गई थी, हाँ तो उस पे फोन नहीं किया था बहस- तुमने? हाँ फोन नहीं किया था और दूसरे दिन गई नहीं थी। अच्छा उस पे लड़ाई हुई पहली? वो तो नहीं, हमारे रिलेशन की लड़ाई ना। रिलेशन वैसे लड़ाई कब हुई थी? शादी के बाद की नहीं नहीं, पहली रिले, सबसे पहली वो लड़ाई। गंदी वाली लड़ाई। तुक्का मार दो। हाँ बस थोड़ी तुक्का सी- मारो मुसलमानों। थोड़ी सी शायद मैंने बदतमीजी कर ली थी, उस पर लड़ाई हुई थी। हाँ जवाब उठाओ और सामने जवाब दे। लाओ, मुझे दिखाओ। या मेरे अलावा किसी से बात ना करो, इस बात पे लड़ाई हुई थी। मेरे अलावा ये किसने, अहमद ने बोला था तुम्हें कि मेरे नहीं अलावा? लड़कों में यार, लड़कों में, लड़कों से क्यों बात करनी है? ओहो पोजेसिवनेस पहले ही शुरू हो गई थी, इस बात पे लड़ाई हुई थी कि खबरदार मेरे अलावा किसी और से बात अब वो लड़के फ्री होते हैं यार, हाँ उल्टी सीधी बातें करते हैं और तुम हाँ, बड़ी जैसे- प्यारी लग रही हो और हाँ, तुम जैसे अहमद फ्री कब मिलोगी और चलो मूवी पे चलते हैं। अब वो दोस्त है, पता है यार कि मतलब इस लड़की- पे पहली लड़ाई हुई। इस पे लड़ाई। हाँ, मतलब चलो भैया अहमद अगला सवाल, टंगे रहने दो, टंगे रहने पैसा कहाँ दिल खोल के खर्च करते हो? ऑनलाइन दो। करती शॉपिंग, है पैसा, ये कहाँ दिल खोल के ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग दे, जवाब क्या है? खाने और कपड़े। खाने और कपड़े, बिल्कुल सही। ऑनलाइन शॉपिंग में कपड़ों को उस पे हाँ हाँ ऑफ कोर्स, सही जवाब। जूलरी, चलो कपड़े, पता नहीं पागल बना दिया मुझे, जब से अच्छा, शादी हुई है मेरी तंग आ गया हूँ मैं। पहला देखो गिफ्ट क्या दिया था? हाँ रिंग। पहला गिफ्ट रिंग दिया था, रिंग। जवाब उठाओ। रिंग। आए, आए। रिंग सही जवाब, अभी तक सही चल रही है भाई, वहीं रख दो। अच्छा ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। एक आदत काश तुम में नहीं होती, मुझ में नहीं होती, इसमें नहीं होती, इसमें नहीं होती ना? असरा में नहीं होती। हाँ एक, क्या हो गया? नहीं, होस्ट नहीं। भूल गए? नहीं। शादी के बाद हाँ। होस्टिंग भूल गए? मुझसे पूछा है ना। हाँ हाँ तो एक आदत काश तुम में नहीं होती। हाँ ये है ना? तुम्हें कौन सी लगती कि काश असरा में ये आदत नहीं होती? काश असरा में क्या इसकी कोई ऐसी अच्छा आदत सॉरी नहीं? सॉरी, उल्टा सवाल है। असरा का कहना ये काश अहमद में ये अहमद में आदत ये ना होती। अच्छा मुझ में लोगों को ज्यादा फ्री कराने की, मतलब लोगों को ज्यादा मतलब मैं हर लोगों किसी से से बहुत फ्रैंक ज्यादा- हो जाते हो। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, गु- हाँ गुस्सा, इशारा तो नहीं किया तुमने उसका? नहीं नहीं नहीं, गुस्सा अच्छा गुस्सा। ज्यादा ओवर होने की। पहले वाला मैंने सही कहा था, देखा? अरे यार चलो, ये है ना फ्रेंड देखा, मैंने होना, सही बोला। ज्यादा ओवर होने की। अहमद समझ गई, मैं बीवी तुम्हें सही यार। समझती है। चलो असरा। अच्छा। हाँ असरा, पहली बार कहाँ घूमने गए थे? पहली बार कहाँ गए थे? अरे पहली बार तो तुमसे चलो जल्दी जल्दी करो, ये टाइम चल रहा होता है, रिकॉर्डिंग नहीं है ये। यार मुझे याद नहीं।
तुक्का मारो। तुक्का तुक्का। खाना खाने ही गए थे कहीं, चलो जवाब 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 हाँ। जवाब, हाँ जवाब जल्दी जल्दी। रेस्टोरेंट डिनर। रेस्टोरेंट, हाँ। रेस्टोरेंट गए थे भाई खाना ओके जी, खाने। आपकी वो बात जो मुझे फौरन रुला देती है, हाँ। गुस्सा। गुस्सा चेक करो। गुस्सा। ओके, उनको भी तो दिखाओ कि हम सच बोल रहे हैं। गुस्सा। हाँ, गुस्सा। ओके, सिर्फ एक गलत हुआ है जवाब मेरा तुम्हारा। अभी तक नहीं हुआ गलत। एक गलत हुआ है। कौन सा? कौन सा? ओवर वाला। नहीं, मैंने कहा ज्यादा फ्री, मैं ज्यादा फ्री करवा वो देता आपने हूँ। दूसरा जवाब चेंज कर लिया था आपने। हाँ, तो वो उसमें गुस्सा डाल दिया। हाँ, लेकिन मैं अभी तक है सही। चलो। वो रंग जो मुझे तुम पे अच्छा लगता है, ब्लैक। दिखाओ, उठाओ। रेड ब्लू। क्या? कम ऑन यार, रेड यार, आई लव रेड ओनली यार। ब्लैक अच्छा सब अच्छा लगता है वैसे मुझे। नहीं, रेड तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब एक मिनट क्लियर तो करने दो लोगों को। इतनी जल्दी क्या है? अच्छा, मैंने कहा शायद मैं नहीं कह रही तुम्हें जल्दी करने को। अच्छा, और? अहमद को तुम पे रेड और ब्लू कलर अच्छा लगता है। डार्क कलर्स, आई लव ब्राइट कलर्स। अच्छा अच्छा। गोरी है ना मेरी तरह, तो वो अल्लाह, तो अपनी तो तारीफ करता था असरा, एक एडिट हो गई। बीवी की भी करेगा। दोनों खुश। दोनों खुश। चलो उठाओ अगला सवाल। अच्छा जी, घर का वो काम जो मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहती हूँ। कौन सा ऐसा काम है घर घर का का? काम? क्या मतलब है? बहुत सारे काम होते हैं। ये घर का काम जो हमेशा करने के लिए तैयार रहती है वो होगा, तुक्का लगाऊंगा मैं, सफाई। सफाई हर वक्त तैयार रहती है? नहीं। जब बोलोगे, जब उठती कभी है भी चलो जाओ यार वहाँ जाले लगे ना सफाई। नहीं नहीं, कभी तो भी। फिर दूसरा? मैंने तो ऐसे इसके इंप्रेशन अच्छा करने के लिए बोल रहा हाँ। था मैं। लेकिन घर का ऐसा कोई काम होता ही नहीं है जो ये इसको करना पड़े माशाल्लाह। लेकिन ये कि कोई तो करती होगी। खाना पकाने के लिए हमेशा तैयार है, और चलो। खाना खाने और पकाने के लिए। जवाब देखो क्या है? चाय। चाय बनाने के लिए वो हर वक्त तैयार रहती है। अहमद अब समझ जाओ, मतलब लाइक क्या है? मतलब कोई चाय नहीं। नहीं बनाती हूँ मैं ज़्यादा। हाँ, सफाई बनाती तो चाय दिन में सफाई वो चीज़ 5 बोली है जो सफाई मतलब कभी होती नहीं। मुझसे आके बोला जाता है कि रूम तो साफ। हाँ, और मैं इसमें ही था कि मुझे जिस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना, हाँ। वो है मेरा रूम मैसी ना हो। हाँ, मतलब मेरे रूम में ना मुझे कुछ भी नहीं पसंद कि कोई तौलिया पड़ा हो, कपड़ा पड़ा हो। तो क्या अब क्या होता है? वैसे ही होता है। अभी अब साफ रहता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा ना हाँ, मैं आदतों का। अभी तो बच्ची है, छोटी है अभी। हाँ, चलो भैया नेक्स्ट सवाल। पहला झूठ जो मैंने तुमसे बोला था, मेरे ख्याल से तो वो यही था कि वीजे बनाऊंगा। चेक करते हैं। रिश्ता देखने जा रहा था। हाँ, मतलब वो एक जगह जा रहा था, मैं तुम्हें कहा था कि ये मैं- तो मुझे नहीं पता कुछ। ये लड़की का रिश्ता देखने जा रहे थे और इन्होंने आपको बताया नहीं था, ये झूठ बोला था इन्होंने। इसका तुम्हें पता ही नहीं, आज पता चला। फड्डा नहीं करना घर जाके। नहीं, तुम्हें तो इसको पता शादी के बाद चला, वो अलग बात है। ओ हाँ, तो वही ना, वो वही तो मेरा झूठ था, वो तुम्हें नहीं पता। तो खैर, अब ये मुझे नहीं पता कि पहला था। चलो पता चल गया, आज तुम्हें ये झूठ भी खत्म हो गया अब। चलो ऐसा गिफ्ट जो आपने दिया था और मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो ऐसा कोई मैंने दिया गिफ्ट और तुमने अच्छा? अहमद उसको दिया असरा को और असरा को पसंद नहीं आया हो? सोचो, जिस दिन से नागपुर चढ़ाई हो हाँ, और बताया भी हो कि मुझे नहीं पसंद आया ये। कोई ड्रेस। उससे क्यों पूछ रहे हो? मैं देख लो लिखा हुआ है उसमें। ड्रेस 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 सही जवाब है भाई। और ये कौन सा ड्रेस था जो अच्छा नहीं लगा तुम्हें? इतने जब होते हैं पहले सीक्वेंस वाले जो मैं पहनती थी। चमकदार, सलमान सितारे वाले इसको ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है। पसंद ये है। अच्छा, इसकी बहन है बड़ी, बहुत। उसकी भी मेमनों में शादी हुई है ना। अच्छा, तो हमारे मेमनों में क्या होता है कि थोड़ा सा पुराने जो हर किस्म के होते हैं, तो उनमें जरा हेवी ड्रेसेस बहुत ज्यादा होते थे। हाँ। तो इसकी बहन जब पहनकर जाती थी ना तो बहुत मजाक उड़ाती थी। हाँ। तो इसकी बहन ने बोला, देखना इंशाल्लाह तुम्हारी भी ना मेमनों में शादी होगी, फिर पता चलेगा। आज आप देख सकते हैं। हाँ और अभी भी बोलती है कि अब पता चल रहा है। अब जब भी मैं जाती हूँ मेरा मजाक उड़ाता है। हाँ, हाँ, तैयार हो के। तैयार होना भी और नई दुल्हन तो वैसे ही जरा सी बनठन के रहती है, थोड़ी हाँ। सी ओवर होती है। नहीं सबको सब जो हाँ। बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको अच्छा लगता है उनकी अच्छा। बहुएं तैयार, Yes, yes. है ना? अच्छा। चलो भाई नेक्स्ट। वो खाना जो मुझे पसंद नहीं पाए। चलो हाँ सही जवाब है। ओ चलो अब जल्दी होगी क्योंकि अब ब्रेक आ गई है। मैंने पहली मुलाकात में कौन से रंग के कपड़े पहने थे? इसने लाल टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। लाओ देखो जवाब। रेड। याद है, मेमोरी अच्छी है भाई की। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, वो बात जो मुझे फौरन गुस्सा दिला देती है। ओह या प्लीज। बातें तो हैं और कोई लेकिन एक एक बात। Come on. आर्ग्यूमेंट नहीं नहीं खबरदार बंद करो, पीछे हो जाओ अभी। मेरे ख्याल से आर्ग्यूमेंट करना एक वो हाँ बहस बहस सही, हाँ। गुड गुड। बदतमीजी। हाँ। क्या?
सुस्ती। सुस्ती? अच्छा, मैं सुस्ती जवाब दिया था इनको। हाँ, सुस्ती मुझे वाकई बहुत जल्दी गुस्सा दिला देती है, सुस्ती और आर्ग्यूमेंट। हाँ, मतलब मैं बोलूँ ना एक काम करो फौरन, यार कर लूंगी ना, कब कर लूंगी? हाँ। आप यकीन जाने, ये लड़ाकू है क्या? हर वक्त लड़ाई करता है ये? नहीं। ये एक दुपट्टा है। अब हाँ। सुबह आपके शो पे आने के लिए हाँ। कल हम जल्दी सोए रात को हाँ। और सुबह जल्दी उठे, ठीक है। मैंने इसको बोला कि यार तुम अपनी सारी तैयारी ना करके रात को रख लो, क्योंकि मुझे सुबह पता है यार 7 बजे की उठना, 7:30 बजे आप ब्रेक क्या हुआ? ब्रेक पे जाने के लिए बताओ। हाँ। नहीं किया, सुबह कर लूंगी। अब मैं पूरी रात ना तब के सोया हूँ। मैंने कहा मैं बात ही नहीं करूंगा तुमसे, काम करो। अच्छा मैंने कहा मेरी पैंट मेरा शर्ट सब इस्त्री करना है, तो अभी करके फारिग करो यार। सुबह खुदा ना खास्ता आंख लेट खुली तो क्या करेंगे हम? बगैर इस्त्री के आ जाता फिर ये। हाँ। नहीं वो नहीं होता। तो मुझे करनी हाँ, फिर सुबह हम लेट हुए इसकी वजह से। हाँ। आखिरी सवाल जल्दी आपने देखना है। हाँ। अच्छा, वो बात जिसकी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ की, तुमने मेरी लॉयल्टी, फ्रैंकनेस, फ्रेंडलीनेस, कंफर्टेबलनेस। जवाब? फ्रेंडली। ओके, सही जवाब। अच्छा, हाँ। मेरा प्राइस बॉन्ड निकल जाए तो सबसे पहले क्या लूँगा? घर, गाड़ी। हाँ। बड़ी गाड़ी। सही जवाब। तो बहुत थोड़े जो है वो जवाब गलत हुए। हाँ। बहुत चुनने में 90% कंपैटिबिलिटी। 90% ना। मतलब एक बंदे ने 5 साल से था इनका इरादा आपस में शादी का, और 2.5 घंटे रोज बाद, तो तुम लोग तो 100% नंबर लाने नहीं, शादी के बाद तो चीज अलग ही हो जाती है। चीजें हाँ। हाँ। शादी से पहले लड़की अलग होती है, शादी के जिस दिन हुई ना शादी, उस दिन वही लड़की कोई और है। अच्छा भाई, यहाँ इनकी दावत है, दावत आम है, दावत आम नहीं कहते, क्या कहते हैं? दावत खास। दावत खास कहते हैं, शादी की दावत है आज। और हमारे पास और भी बहुत सारे मेहमान हैं जो अक्सर इनके साथ और अलग अलग शोज में नजर आते रहे। आइए देखते हैं कि वो इनका कितना रिकॉर्ड लगाते हैं। ये तो हमारी बहू है। गुड मॉर्निंग। अहमद और असरा आज हमारे साथ, मिस्टर मिसेस अहमद गोडल हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और मैंने तो ये बातें पूछी, तब प्यारा जोड़ा तुमने माशाल्लाह देखा था। उस दिन जो वाइट वाला जोड़ा था, वो सनलाइट में बड़ी अच्छी पिक्चर्स खींची हुई थी, वो निकाह था वो। तुम लोग के क्या क्या इवेंट्स हुए थे? हमारा वो रुखसती थी बेसिकली। अच्छा, वो रुखसती थी। हमारा घर पे तो ढोलकियां और मायूं बैठी थी, ये सब कुछ था। बाकी बस मेन जो फंक्शन से वो बारात और वलीमा था। अच्छा, मतलब तो बारात में तुमने वाइट कपड़े पहने? हाँ, वो और वो थोड़ी रोशनी में फोटो सेशन हुआ है। अरे रोशनी तो छोड़े, बारिश को आप कैसे भूल सकती हैं? मेरी तो शादी जिस हालात में हुई है मैं आपको बता ही नहीं सकता। हाँ। तो वो सारा हम लोग जो सैलून में थे, बारिश हो गई, हमारा शूट का टाइम कहाँ से तैयार हुई तुम? मैं सारा अली से। सारा अली सैलून से। और सारा सैलून जो है। जी। अच्छा, और कपड़े वगैरह तुमने कहाँ से खुद बनवाए या सब कुछ अहमद पे छोड़ा हुआ था। वलीमे का और बारात का सारी चीज़ें अहमद ने करी थी। तुम्हें अपनी फैक्ट्री में कढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ? नहीं, मतलब वो भी, लेकिन इसकी हर एक चीज मैंने इसको शॉपिंग कराई है, हर एक चीज मैंने दिलाई है। मतलब मुझे अपनी चॉइस से, अपनी चॉइस। मतलब इसको जहाँ जाना होता था मैं ले जाता था, ये मुझे, हम दोनों एक दूसरे से पूछ के ही सब कुछ करते थे। अच्छा। तो इसको मैं माइयों का ड्रेस एक नॉर्थ नाजाबाद में पता नहीं किस कोने में मुझे ले गई है। हाँ। मैं वहां तक गया, मैंने कहा भाई जो तुम्हारी खुशी। हाँ। तो इसकी 2 खुशियां थी कि भाई मैंने सारा सैलून से तैयार होना है, और अब्दुल समद जिया फोटोग्राफर है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी खींची हुई है। तो बस मुझे वो चाहिए। तो अब वो दोनों ही मेरे दोस्त, तो हमने कहा ठीक है यार, जो अब जाहिर है शादी छोटी हो रही है। 2 साल पहले जब मैं इससे बात कर रहा था, मैं कहा यार मेरी शादी होगी धूमधाम से करूंगा, और ये बोलती थी नहीं यार मेरी जब शादी होगी ना, मैं तो चाहती हूँ मेरी घर घर में शादी हो, सादगी से हो, कबूलियत की घड़ी। हाँ, है ना? तो वही मैंने इसको ये बोला भी था, मैंने कहा काश तुम उसमें कुछ और भी मांगती ना साथ साथ, तो वो भी शायद पूरा हो जाता। तो समझ जिया, अभी तो समझ जिया ने बड़ा अच्छा, ये लॉकडाउन का जो टाइम है ना, इसमें हर बंदा भी बड़ा कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ, चीज़ों को मज़ीद आसान बना रहा है। अब्दुल समद जिया फोटोग्राफर है, उसने मेरे साथ जितना ताउन किया, मेरा भाइयों की तरह है वो। और वो बन गया भाइयों की तरह, दोस्त बहुत अच्छा था इसका भी मेरा भी। उसने बड़ी ज़बरदस्त फोटोग्राफी की, तो जिस तरह आप देख सकते हैं। तो भाई दावत में और भी मेहमान हैं। अरे फाइनली मेहमान आ गए हमारे। दावत है आपकी भाई। हाँ भाई, कौन है इस वक्त? पहली दावत में तो इतनी बारिशें हुई हैं, आज कोई बारिश नहीं हो रही। ओहो, पहले शादी में तो आपने बुलाया नहीं, पहले आ गए यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। भाभी आपके लिए
थैंक यू सर। अरे ये आपके लिए। थैंक यू। कैसे हो? बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल गुड माशाल्लाह यार। मेरा वो लिफाफा ड्रामे मिल का गया सीन था। चल रहा हाँ है बिल्कुल, शायद। घर में पहुंच गया था खाली। मेरा लिफाफा इनको मिल गया था और आज मैं उसका खाना खाने के लिए आया ओह हूँ। है। शादी बहुत ही मैं अटेंड नहीं कर पाया था। हाँ, बारिश बैठे बैठे बैठे। बारिश बहुत थी। हाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में हैं? जी। हमने अपनी टेबल तैयार की हुई है। वाह। ये इसलिए आज नाश्ता भी नहीं करके लोग डिनर करते हैं, हमने नाश्ता करना। ओहो, और मेहमान भी आना शुरू हो गए भाई। प्लीज। और मेहमान, जी 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 जी, देखिए कौन है। दोनों दोस्ते भी हैं। अच्छा, अरे वाह, जबरदस्त। क्या हाल है? अच्छा, दोस्ते भी हैं। वाह भाई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? यार क्या बात है भाई। भाई तुमने शादी में तुम लोग बुला नहीं सके इसकी सबको? बहनें बेसिकली हाँ, वो तो बैठे थी हैं बिल्कुल, वो तो थी हाँ शादी में। यस यस, हाँ। मैं थोड़ा सा बस बिजी थी इसलिए तो मैं भाई नहीं जा बड़ा पाई। हंगामा किया। उन्होंने तो बड़ा हाँ। रौनक ऐसी लगाई है एनी ना। उरूज ने। हाँ, हाँ। एनी कौन है? अरे, और मेहमान वो भी आ रहे बहन हैं। मेहमान और भी आ रहे हैं। मुबारक हो आपको। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। फैसल भाई कैसे हैं? अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। हाँ, आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। इधर भी बैठ सकते हैं, उधर भी बैठ सकते हैं, Yes, sure. जहाँ मर्जी। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक? ठीक-ठाक, मजे में हैं? आपने लगता है 10:30 बजे का टाइम दिया था और सब पंक्चुअल है। हाँ, यार मेहमान ओए, थोड़ी अभी देर और से आते मेहमान हैं आ तो गए। शिकायत नहीं कर सकते आप। ओह, रमीज भी आ गए भाई। अरे रमीज, सर ये आप लोग भी है। अरे यार क्या बात है। बहुत दुला तो मेरा भाई लग रहा है आज जो है। रमीज इधर आ जाओ। भाई मेरी शादी में जितनी बारिश हुई है आज अल्लाह का शुक्र है सारे मेहमान टाइम पर पहुंच गए। आपको मैं बताऊं, जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन तो ये हो गया था कि हमारी शादी कैंसिल हो गई थी। हैं? क्यों भाई? इतनी मुश्किलों से जतन करके शादी हुई हो रही तूफानी थी। बारिश, तूफानी बारिश। ओए होए। तो हमारी जिस लोकेशन पे शूट थी तो मेरे हाँ। अब्बू ने बोला कि यार यहाँ से ही रुखसती कर दो, यहाँ से अगर शूट करनी से? है, या तो कैंसिल कर दो, हाँ। मतलब लड़की वालों से बात करके खत्म कर दो, आज कल परसों कर लेंगे। हाँ। मैंने कहा नहीं, अब लड़की तो आज दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाएंगे। उनकी रुखसती एक्चुअली वो गाड़ी में नहीं हुई, बोट थी एक सजी हुई फूलों से। लेकिन इसमें मेरे ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा और हम भी अब इन फ्यूचर यही प्लान कर रहे हैं कि शदीद बरसात में शादी रखी जाए। अपनी अपनी बीवी को और तू भी वो पतीला चाटना शुरू कर दो। बट मैंने प्लान किया है शदीद सर्दी में इंशाल्लाह। शदीद सर्दी सर्दी में में। बिल्कुल। ये तो सुने अभी अभी वैसे क्या मैं कह रही है? 2020 में करने वाला था बट मैं अच्छा। 21 पे जा रहा हूँ। अच्छा, जी। आपको लग रहा है कि कोरोना वगैरह जो है उससे बच जाएंगे तो नहीं नहीं मुझे हो गया था। धूमधाम से। हो गया। अच्छा, कोरोना प्रूफ। उफ, ऐसा वैसा कोई तो बड़ी मैं तो मतलब मौत को छू के वापस आया हूँ। ओए होए। चले अच्छा हो गया ना, इतना प्लाट अच्छा को बेच लेगा और शादी कर लेगा। ओके ठीक है क्या ठीक है ठीक है। वो कह रही कि वैसे भी हाँ। शादी होने वाली थी साल ना, तो वो कह रहे थे कि अभी मैं मैचिंग में नहीं पहनूंगा, दोनों के हम मैचिंग देख रहे थे, हमने कहा ये क्या पहना है आप? ये राबी सेंटर इत्तेफाक से एक ही दुकान में गए। नहीं नहीं तस्लीम नहीं नहीं, हमने तस्नीम सदफ पहना और हम लोग रात में भी हमारी मुलाकात हो गई थी। मैं कपड़े लेने गई हूँ तस्नीम के पास, तो ये वहीं आए हुए थे। मैंने कहा अरे आप भी निदा? हाँ आप भी निदा? कि मैंने कहा उसमें ये एक ही थान से दोनों को हमेशा ये हम दोनों ने ही तस्नीम का पहने हैं भाई। अरे वाह, जबरदस्त। दोनों ने तस्लीम का पहने, तस्लीम की घोड़ी। ऐसे ही ये देखिए, दावत में अपनी बातें शुरू हो कोई गई। बात नहीं, यही तो है, मजाक मस्ती यही है। अच्छा अभी तो इसकी हो ही नहीं है, अभी घोड़ी चलानी है। अब ये पीछे बोल रहे थे हो गई है ये। नहीं 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 हो रही इन्होंने कहा है होने वाली है। मैं गवाह अब बनने खाए को में वो तैयार दुल्हन अरे देख रही हुई हो होगी नहीं हुई हो, कपड़े सेम पहन लिए, इसका मतलब ये थोड़ी है यार। ठीक है बस। मतलब है इरादा है। दावत में आए हैं, देखे ना उसने थोड़ा सा डार्क पहना तो हम थोड़ा सा लाइट पहन लिया। अच्छा बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। पर ये जो मैचिंग थी वैसे ना, अच्छा, वो दिखाई में क्या दिया दुल्हन को, ये तो बताओ। मैंने इसको एक लॉकेट दिया हाँ। और वो मेरी दादी ने दिया था अच्छा, कि जब मेरी बहू आएगी ना तो उसे ये देना है। तो उसमें दो ये तुम्हें तस्वीरें बोला लगी हैं। था? हाँ, मेरी अम्मी को और मुझे भी बताया हुआ था। तो वो 8-9 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, तो वो तब से उनको ये था कि बस मैं उनका लाडला था। अच्छा। अहमद की शादी है तो मेरे लिए बड़ी चीज़ें उन्होंने अलग रख दी होती थी हाँ, ना। हाँ। तो वो कोई सूट भी आता था ना, तो लॉन का कोई नया कलेक्शन आता था, उसमें आपको पता है बड़े एग्जीबिशंस होते थे। हाँ, हाँ। तो नए नए कलेक्शंस आते थे बाकी काफ़ी ब्रांड्स के, तो वो ना एक सूट अलग रख लेती थी।
वो कि बहू को दूंगी। हाँ वही तो उनकी तो इतनी बहू ख्वाहिश कितने थी। जोड़े मिल गए तुम्हें भाई? नहीं तो वो फिर आगे पीछे हो गए इतने 8-9 साल में। अच्छा अब घर जाके पूछेगी कहाँ है वो लौंग का टुकड़ा? दादियाँ नॉर्मली इस तरह पोतियों की तैयारी करती है जिस तरह इसकी तैयारी की उन्होंने। एक सूट में कलेक्शन पोते की। तो भाई इनके लिए तो ये पोती हुई ना यार। लाड है वो। और क्या, तुम कितने बहन भाई हो? हम लोग 3, 3 बहन भाई। बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है। अच्छा, और तुम मैं मंझले? बीच में हूँ। हाँ, मंझले। मंझला। अच्छा, और तुम लोग कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नंबर? 3rd। तो वो हुई जूता छुपाई और घुटना पकड़ाई? ये दोनों और पता मंजिलें क्या- हैं। बस हैं? दोनों मंजिलें दोनों हैं। मंजिलें हैं। दोनों मंझले मंजिलें हैं। वो क्या होता है? बीच वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नीम नून हटा दो तो झले रह जाएंगे। दोनों जल रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ ना क्या कि बताऊँ? लाइक जूता छुपाई तो नहीं हो सकती। हाँ, और हाँ, उंगली पकड़ाई जो होती है ना जिसमें पैसे। मेहंदी, हाँ जितनी हाँ, बार इनमें मेहंदी शादी हुई है जूता बचाई होती है उसमें तो जूता छुपाई। नहीं मेहंदी अभी भी मेरे नाखून में थोड़ी बहुत रह गई है, पता है गंदे आपको? आदमी। नहीं, इसमें गंदा क्या, वो पता नहीं नहीं कौन सा नहीं, से बहुत देर में जाती हूँ कोई नेल कलर। केमिकल वाली मेहंदी थी। नेल पे नेल काट लो ना। नहीं नहीं, ऊपर वो यहाँ नेल अंदर निशान। अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने रगों में मैंने शरायत इशारा कर तो- मैं नहीं, नाखून मेरा नहीं शादी काटा। में मैनिक्योर पेडिक्योर हुआ था। क्यों? क्या हो गया आपको यार, ऐसी बात नहीं करे। लेकिन ये कि वो ऐसी उंगली पकड़ी थी रंग 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 यार, मतलब वो मैंने कहा अंदर फंसी हुई है। और मैं समझ लूँ शायद इसने मन्नत मानी उसके बाद नहाया ही नहीं आज तक। इसने उतरा ही नहीं। इसकी शादी की मेहंदी लगी कि ऐसे इसकी होता रगों मैं में कभी रच बस शादी ना गई। करती। ऐसे होता मैं कभी शादी ना करती। नहीं नहीं, सफाई सुथराई का भाई को बहुत ख्याल है, मैंने आपको बताया ना पैसा। हाँ हाँ तो बड़े पैसे लूटे गए। अच्छा, एक तो मेहंदी में तो लिए ही लिए। हाँ। अगले दिन जब शादी थी और जब मैं लड़के वाले आते हैं उसमें भी रोक लिया, पैसे दो। तो होता है बॉस। वो रस्म होती है लेकिन अहमद, कुछ वो नहीं रस्म होती दिया। है। और जो है तो मेरे घर क्यों वाले दिया? सारा दे चुके थे ना एक रात पहले भाई। गलत है यार ये। हाँ, बेचारे मेरे घर वाले इतने सीधे हैं, वो तो इतने कम में मांग गए। मैं उनकी शक्ल देख रहे इतने कम में क्यों मांगे, शुरू भी कम से अच्छा, किया। मैंने इसको मतलब बोला भी मैं था ना, उनकी मैंने कहा यार देखो ये फुल अमाउंट है, मैं ना इसमें यूं रखूंगा, मैं दे दूंगा ना। इसको बता दिया। अब इसकी बेवकूफी ना यार, किसने आगे बहनों को बताया ही नहीं। वो बेचारे इतने कम में मान गए। मैंने मतलब ये क्यों मेरी एक जेब में वो नहीं है, वो मासूम है। पता है वो अच्छा, मासूम मुझे तुम लोग है जैसे कि जानते मैं हो नहीं बताऊंगी नहीं, पता है वो वैसे भी छप्पर होगा वैसे नहीं, मैं जानती हूँ ये बहुत इनोसेंट। अच्छा, मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, नमीस बताओ ये कैसा हस्बैंड साबित होगा? ये बहुत अच्छा हस्बैंड साबित होगा। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा बोलने वाले लड़के हमेशा कामयाब रहते हैं यार। यार जरा यकीन कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, और माशाल्लाह पॉजिटिव आदमी अच्छे ही रहे। हाँ, आपको क्या लगता है? और अगर कुछ गड़बड़ी करे तो छोड़ देगा, क्या हो गया, कोई मसला नहीं। अब तो खैर गड़बड़ी छोड़ हाँ देगा। हाँ, तो लात करें अभी सीधे हो जाओ, हाँ वरना चलो रास्ता ना बोल। भाई आप नहीं, बताएं। हमेशा इसमें मुझे पॉजिटिविटी नजर आती है। इंशाल्लाह ये साथ निभाएगा। हाँ। ये तो है। चलेगा। आपको क्या लगता है ये कैसे होगा अहमद ऐसे अच्छा, husband? जैसे इसने कहा है कि ज़्यादा बोलने वाले ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ इसमें तो ना, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो मुझे लगता है अहमद बहुत अच्छा हस्बैंड होगा। हाँ ज्यादा बोलने वाले सही रहते मैं फैसल की बेगम होने के नाते मुझे इसका अंदाजा है। इतने जतन किए हैं मैंने शादी करने के। ये तो बिल्कुल हैं। और बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है? इनके थ्रू मैं जितना जानती हूँ तो मैं यही जानती हूँ कि ये बहुत अच्छे इंसान है सबसे पहले तो। हाँ। और रही बात शादी की, तो अभी तक माशाल्लाह मैं अपनी दोस्त को देख रही हूँ, इतनी खुश है यार। और हाँ। और सी Thank हमेशा you. खुश रहे। वो शुक्रिया। और भी 7-8 लोगों को बुलाती हैं। लेकिन वो हमने इतनी कोरोना इज्जत की नहीं वजह से करते। जरा तकल्लुफ किया है। मेरी प्यारी ऑडियंस लेकिन वो भी इतनी नहीं है इज्जत नहीं आपको यार। करते। सात मैं कह रही 7-8 लोगों को बुलाते, तो मैंने कहा वो मैंने इतनी इज्जत नहीं करते सोच जितनी के हम करते। बुलाया है कौन अहमद की पोल नहीं खोलेगा, कौन जो है अहमद की रिस्पेक्ट नहीं, करेगा मैंने बीवी के सामने। मैंने वैसे किसी को सब कुछ लूज बॉल सच ही दी है। नहीं। नहीं सब सच ही है वैसे। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हो शादी के बाद कोई फोन आ रहे हो अहमद ने हमें धोखा दिया? कोई ऐसी लड़कियां तंग भी करती है ना। अहमद की हाँ, अहमद की ये तुम्हें कॉल आ रही है तो उसको तुम्हें भड़काने के लिए अहमद ने हमारे साथ प्यार के वादे किए, हमें धोखा दिया फलाना। वो कहेगी कोई एक उसे नहीं, तो- नहीं, इशारा कर रहा है अहमद वो को कि शादी खबरदार वाले क्यों दिन बताया? रो पड़ी सब, जितनी बरसात हुई है ना, वो आंसुओं थे बेचारियों के, वो जितनी बरसात हुई। और लड़का तेज है, इसने वादा ही नहीं किया था। ये नहीं, अच्छा है वैसे वैसे। बताओ सच। मतलब शादी अच्छा है। से पहले तो मतलब हाँ। मुझे ये कॉल मतलब पता नहीं, मतलब जिनको मैं जानती नहीं हूँ, हाँ। ये शादी करेगा नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है भाई, हर दूसरी बंदी। और मैं फिर बोलूँ कि मैंने पूछा है, मतलब कोई भी आएगी कि अच्छा ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ भाई ना मैंने बताया है यार क्यूट ना है। मैं कुछ। ये सीधी जिस पे- है, हाँ। सीधी है ये। और ये इस टाइम सच है, और ये अहमद इस बात टाइम एक्टिंग कर रहा है भोले बनने का। ये
नहीं, लेकिन था नहीं ऐसा। हाँ। वो सब मतलब झूठ अपनी तरह से बोलती थी। भड़का रही हाँ। ये हमारी अच्छा, एशियन भाई मैं पता है इसको किस तरह साबित करता हमारे हूँ? पाकिस्तानी मैं भी ऐसी थी तुम्हारी जैसी, नहीं लेकिन बहुत बड़ा मरहम। नहीं मैंने ये भी अच्छा, बताया ना, लेकिन मेरी तरफ से सब पाकिस्तानी खवातीन और बीवियों के लिए तालियां हो अच्छा ये भी बताओ, पूरी बात बताओ। मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है। नहीं मैं करता क्या हमारी था, कुछ फहमी ये जब ये मुझे बताती किया थी ना, तभी फिर भरोसा हुआ, हाँ उसके मैं बाद तो मुझे वरना लगा, मैं- अच्छा वो लड़की, अब आगे बोले कोई सादिया नाम की एक लड़की है। हाँ। अच्छा सादिया मेरी गर्लफ्रेंड है कौन? हाँ। बोले ये लड़की है। मैंने कहा कौन है? हाँ। मुझे तो नहीं, अब इसको फोन मिलाओ, अब इससे मिलवाओ मुझे। हाँ। बोला अच्छा तो बोला वैसे ना कैसे? एक और चीज़ ये बहुत ज़्यादा मैंने नोट किया था कि हो गया था कि ये तो मीडिया में शादी नहीं करेगा, टाइम हाँ। पास मीडिया का तो ये यही बहुत होता ये है, मीडिया बहुत वाले हुआ है। लोगों के लिए तो यही होता अच्छा एक और बड़ा मसला पता है क्या होता था? अब शोज होते थे ना, तो वहाँ पर लोग लड़कियाँ सेल्फीज लेती हैं, तो वो सेल्फी 2-3 लेती थी या वो पिक्चर्स और वो लेती थी कह ना, देती होंगी ये देखो हाँ, सबूत। ये देखो ये तो मेरे साथ था यहाँ पर। हाँ। अब वो इसको पता था मैं क्या कपड़े पहनकर जा रहा हूँ, मेरी जाहिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे तस्वीर रखती थी, बोलती यार ये तो तुम्हारे साथ कहीं बाहर की नहीं है, ये तो एक शो की है। हाँ। ये पकड़ लिया करती थी। फिर अगर ये नहीं पकड़ती थी तो मैं इसको प्रूफ करता था, भाई ये मैंने ये जैकेट और ये पूरा गेटअप देखो, मेरे शो का एक नॉर्मल एज अ फैन तस्वीर ली है। ये होता है बिल्कुल। तो ये तो ये बहुत होता है। जब होता है ना आपकी मंगनी भी प्रोलॉन्ग करती तो बीच में ये भी प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, तुम यहाँ- लोग हंसे क्यों जा रहे हो? मतलब तुम लोग मुझसे हंसी नहीं। लेकिन बात ये कि शोर हैंडसम होता है तो मैसेज तो पकड़े जाएंगे। जहाँ मेरा मेरी तो होगी आपको पत्थर पता है तो मैं आएंगे। हंसती रहती हूँ। तो ये तो कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ तक के शादी वाले दिन, शादी वाली रात, हाँ। इसको स्नैपचैट में मैसेज आता है कि तुम्हारा जो है ना ये इसकी अहमद की शादी हो गई किसी और से। मैंने बोला मैं ही तो मैंने बोला इसमें हंसो नहीं, तुम मेकअप के बाद डिफरेंट इतनी लग रही थी। मैं इतनी चेंज लग रही थी कि उसने मुझे, और मेरी ही दोस्त थी, कोई जानती थी मुझे। हाँ। इसकी कोई एक्सटर्नल कोई अच्छा दोस्त इसके होगी। दो पार्ट हैं, एक तो इनकी कंपेटेबिलिटी और एक लोगों का फरागत। ऐसी सारे आवाम में कोविड की वजह से कोई काम नहीं अरे था। रमीश कोविड नहीं भी हो तो भी मुझे सोशल मीडिया पे ना किसी ने दिखाया क्लिप कि अहमद उसमें रो रहा है। मैंने कहा शायद शादी के बाद, लेकिन वो बाद में पता चला वो जो सेशन किया था वहाँ पे होस्टिंग की थी आईपीएल में, कहाँ पे PSL में, सॉरी PSL में। अच्छा फिर तो मुझे वो दिखा रहे क्लिप था हैं कोई। कि शादी के बाद ना ये देखो अहमद गोडिल रो रहा है और शो में बैठ के रो रहा है। मैंने कहा नहीं ये तो PSL के लिए रो रहा है, कोई शो है ना। यार अच्छा अभी इतना अभी तो खैर रुलाने का नहीं, मैं टाइम आपको है। बता रही हूँ ना, जब मुझे कोरोना हुआ ना तो किसी ने खबर यूट्यूब पे चला दी, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लगाया आसिफ मार गई, और मैं तस्वीर लगाई वो वाली, वो तस्वीर लगाई जहाँ मैं पेडिक्योर और मैनिक्योर कराने गई थी पार्लर। और मैं यूँ लेटी हुई हूँ और तस्वीर वो उसके अंदर लगाई। रुइयां भी लगा देते कॉटन और पता है देखने वाले क्या बोल रहे थे, बहुत नेक है, बहुत अच्छे सोफे पे गई है। फुल मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हुए गई है। तो मैंने जिनका सैलून में गई है। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये देखिए खबर आपके सैलून की तस्वीर लगाई हुई है और मैं मरी हुई भी हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हुए, अल्लाह माफ करे। यार लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं, अब पता है बड़ा साइबर क्राइम की तरफ से बड़ा जबरदस्त लॉ बन रहा है, आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे अगर आपने गलत खबरें फैलाने की कोशिश की। Rapid action होगा, काश उस rapid। टाइम बनता जब जरूरत थी। मीडिया में तो बड़ी आसानी हो जाएगी बात ये फिर। कि गलत खबर है ना। ये भी तो बात है, गलत खबरें। खबर भी तो मतलब गलत शादी के बाद भी अफवाह हमारे है, बहुत नई अफवाह नई है। शादी हुई थी, तो हमें फैसल उन दिनों कोई एक वो शूट पे थे हाँ। ड्रामे की। अब थोड़े दिन बाद ना यूट्यूब पे हम चेक करें तो वहाँ पे एक न्यूज़ आई कि फैसल की इनसे शादी हुई है। हाँ, लाइक इनसे। दोनों हुमा नवाज हुमायूं नवाब मैंने कहा है नहीं मतलब मैं है कि उस सेंस में ना कि मैंने कहा अरे तो वो फैसल और ये दोनों ना, अब मैंने फैसल कहा फैसल आप देखिए सर आपकी शूट का क्या आ रहा है ये ना। हाँ। तो वो फैसल ने हमारे को कॉल किया और दोनों ना कोई हाँ ना, दोनों इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं कि फोन पे आवाज आ रही है बाहर। आप ये बात कर रही हैं? हंस रहे होंगे। नहीं मतलब आप फैसल तो आप रहमान लिखना पुरानी होगा। बात कर रही हैं। अभी नई रिसेंटली फैसल मेरा रहमान। दिल मेरा दुश्मन में यासिर की बेटी जो है वो लाइबा बनी हुई है, ठीक है। वो किसी ने खबर लगा दी कि लाइबा और यासिर की शादी हो गई। हम लाइबा मेरे शो पे आई, हमारा हंस हंस के बुरा हाल। मैंने कहा यार तुम्हारे सर पे हाथ रखकर तुम्हें दुल्हन की जोड़े में वो खड़ी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई तस्वीर है यासिर उसके सर पे हाथ रखा हुआ है, यासिर की बेटी बनी हुई है वो ड्रामे में। यूट्यूब पे खबर लगा दी,
मेरी खाला की जर्मनी नहीं ये से फोन आ रहा हकीकत है, ये टीवी क्या है? सब कुछ खराब कर दिया ये हाँ, हकीकत exact- टीवी बस तो जी ये एक छोटा मजीद सा जानिए ब्रेक इस ले रहे लिंक पे YouTube पे। हैं। नाम तो लेना नहीं चाहिए ऐसे टीवियों का। रिपोर्ट करो, रिपोर्ट कह रहे हैं। रिपोर्ट। बोगस इनको बैन करो। गुड मॉर्निंग, गुड इसको मॉर्निंग। इग्नोर कर दे। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ मिस्टर मिसेस अहमद गोडल साथ हैं यहाँ और बड़ा इतरा रहे हैं शादी के बाद मैंने लड़कियों को तो इतराते हुए देखा, लड़के को पहली दफा इतरा रहे हैं। इतना इतराओ नहीं भाई, भूख लग रही है। भाई वो बात तो ठीक है, लोगों की फिल्म आती है, ड्रामा आता है तो उनको खास बुलाया जाता है, लेकिन शादी में मुझे बुलाया जाता है, शादी तो एक ही बार होती है। मॉर्निंग शो तो इंतजार में होता है, शादी तो करे कोई शोबिज़ में। मुझे महीना हो गया भाभी, यकीन करें मुझे 50 लोगों ने अभी तक निदा यासिर ने तुम्हें बुलाया कब हो रही है तुम्हारी शादी? एक्चुअली जब तुम्हारी शादी हुई तो मैं थी नहीं मुल्क में, वरना मैं फौरन बुलाती। नहीं मैंने अपनी शादी के कुछ दिनों बाद भी तस्वीरें लगाई। हाँ तो मैंने कुछ काफी दिनों बाद लगाई। अच्छा सच्ची बात है, मुझे यकीन नहीं आया था किसकी शादी हो गई। मैंने 4-5 लोगों से बहुत लोगों को यकीन नहीं आया था। कंफर्म किया कि ये कोई ड्रामे की पिक्चर है या क्या है, फिर जाके असल में लोगों को यही लगा था कि वो शूट है। हाँ बिल्कुल सही फिर है। जाके मैंने कहा कि जब फिर मैंने स्टेटस लगाया कि भाई मैंने शादी कर ली, फिर अखबार मुझे में आ इसकी गया। स्टेटस पे इतनी हंसी आई थी, मैंने शादी कर ली कर ली। तो सबको मैसेज दे दिया, खबरदार मेरी बीवी को फोन आज करके मैं भी स्टेटस लगाऊंगा, मैं शादी करने वाला हूँ। अभी नहीं, इट्स टू अर्ली ब्रो। अच्छा भाई पूछ लूंगा। इनके बारे में कुछ बातें हम और जानने की कोशिश करते हैं, बातें ही बातों में, खेल ही खेल में। आओ चलो, एक तरफ तुम जाओगे लड़के और एक तरफ हमारी बेगम जाएगी। चलें आइए। चलो तो हम कहाँ जाएं? हम लोग बैठेंगे, हम मेहमान हैं। खाने में भी टाइम है। खाना गर्म हो रहा है, चूल्हे गर्म हो गए। खाना मैं ही बना रही थी पीछे। अच्छा। बना दिया मैंने। हाँ, बस proper अरसल खाना अच्छा बनाती हूँ मैंने, अरसल ने तारीफ खाना करती बनाया हूँ है तो फिर तो अल्लाह ही खाना मैं भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। 2 दफा यहाँ से मैंने जीता हुआ अब करना कॉन्टेस्ट। क्या मैं है आपके साथ था। अहमद, आपने करना ये है कि जो भी मैं सवाल पूछूंगी आप दोनों से कॉमन सवाल, ठीक है, उसके जवाब में हाँ या नहीं। Okay. ठीक है, सवाल नंबर लिखे हुए हैं और दोनों ने अगर पीछे मुड़ के देखा तो आप पत्थर के हो जाएंगे। पीछे मुड़ के नहीं देखना, Okay. बैक करो अपनी, Okay. तुम्हें अपनी शक्ल दिखानी नहीं है। Okay. उतनी देर हम जो है कैमरा कभी यहाँ रखेंगे, कभी वहाँ रखेंगे, कभी रमीज पे आ जाएगा, कभी कभी किसी की पे आ जाएगा। तुम लोगों में से तुम्हारी बैक है, Okay. तुमने देखा ही नहीं तुम्हारी बेगम कर क्या रही है और तुमने नहीं देखा तुम्हारा मियाँ क्या। मैं चाहता भी नहीं। बैक। ओके, पहला सवाल, हाँ अगर असरा को अर्जेंट शॉपिंग करनी हो और अहमद अपना खाली वॉलेट दिखाए तो वो क्या मानेंगी या नहीं मानेंगी, या कहेंगी कुछ भी क्रेडिट कार्ड निकालो या कुछ भी करो, शॉपिंग पे जाना ज़रूरी है। ओके ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगर असरा की ससुराल वालों से ऊंच नीच हो जाए तो क्या अहमद बेगम का साथ देंगे या चुप रहेंगे? बेगम का साथ देंगे हाँ या नहीं? बेगम का साथ देंगे हाँ या नहीं? अगर इफ शी इज राइट। अरे चुप करो, ये नहीं पूछ रहा मैंने। बस कर दो, हाँ। ज्यादा ना वो वकीली सफाई ठीक है, ओके। अच्छा अभी तक जो हुआ है, एक सवाल दुरुस्त है, एक गलत है। मतलब पहला जो सवाल था, अभी क्यों बता रही हैं आप? एक साथ पॉइंट करेंगे ना यार। वो फिर मैं बताना पड़ेगा ना, फिर मजा नहीं आएगा। पूछ सकते हैं बीच में? हाँ हाँ पूछो, ये से नहीं लिखा ना, मैंने कूद सकते हैं बीच में। कूदो कूदो कूदो, कोई मसला नहीं है, तुम लोग इसीलिए आए हो। बस ठीक है। चाहो तो इधर आ जाओ। पहला सवाल मैंने किया था कि अगर अहमद अपना खाली वॉलेट दिखाएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है और असरा को जाना है शॉपिंग पे, तो वो जाएगी या नहीं? तो अहमद ने तो बेचारे ने अपना असरा को पता होगा कि हमेशा खाली वॉलेट कि वो तो दिखाते हैं। कहेगी नहीं, लेकिन तो असरा ने उसने कहा लिखा मैं तो फिर जाऊंगी। भी जाऊंगी। असरा जवाब दो, क्या ये वाकई समझ नहीं दुरुस्त है? सेविंग्स नहीं होंगी मेरे पास, ले लिया। वो अपनी अच्छा, अभी savings में अभी भी चली- वापस कर लो। ये दोनों पत्थर के हो गए यहीं पे। हाँ वापस पढ़ दो दोनों पढ़ पत्थर के हो दो। गए। ओके अगला सवाल, ओके अगला सवाल, अगर अहमद मैके रहने जाने से रोक दे तो असरा मानेगी या नहीं? चलो भाई देखते हैं किसको क्या खुशफहमी है। ओके हाँ, आगे आगे जो है हमें नजर आ रहा है दोनों का जवाब दुरुस्त है। यहाँ तो कभी हाँ, ओके। कभी ना चल रहा। अगर असरा महीने केक का बजट वक्त से पहले खत्म कर दे तो अहमद दोबारा पैसे देगा या नहीं? कभी भी नहीं। अगर अहमद पूरे दिन का गुस्सा घर आके निकाल दे तो क्या असरा खामोशी से सुनेगी या नहीं? यार ये
देखो क्या इस तरह से 5वां नंबर आगे जाओ। हाँ क्या हो गया? मैंने वो देखा नहीं इधर। ओके, अगर असरा बदमजा खाना बना के सामने रख दे तो क्या अहमद खाएगा या नहीं? खा लेगा, खा लेगा। हाँ हाँ, परहेजी अभी भी तो खाना चाहिए उसे। सही। अगर अहमद असरा को किसी दावत में जाते हुए आखिरी वक्त पे कपड़े चेंज करने का कह दे कि नहीं अच्छी नहीं लग रही, तो क्या असरा करेगी या कभी नहीं? भी नहीं, ये जिंदगी में नहीं। बहुत हंसी है, रिलेट कर रही है, ऐसा हुआ है मेरे नहीं घर नहीं कर लेगी कर लेगी कर लेगी। यार अगर क्या असरा प्यार अहमद चल को रहा है फोन दोनों सुनो तो सही, अगर असरा अहमद को फोन, हाँ सॉरी, अगर असरा अहमद का फ़ोन पूरे दिन अपने पास रखने की ख्वाहिश, इसको कोई शक हो रहा है और कुछ ज़ाहिर करे, तो क्या अहमद उसे देगा फ़ोन अपना रखने के लिए, उसका शक दूर करने के लिए या नहीं? बॉस देखो, मोहब्बत अपनी जगह पर, ये रिस्क ना लेना। ठीक है, मतलब सही है, लेकिन चुप देख लो। चुप के कहीं देखते नहीं रहे। अच्छा ओ, ये स्क्रीन पे तो नहीं देख रहा था, रुको मैं देखूं, स्क्रीन से तो नजर नहीं आ रही। नहीं मैं याद है पक्का? ओ ना screen? भाई मानी, स्क्रीन पे असरा नजर आ रही है पूरी स्क्रीन अहमद बंद को। कर दे। तो मुझे क्या पता ये मेरा बोर्ड है या उसका बोर्ड है? नहीं हाँ, ये बहुत बहुत मासूम है। चलो आप तो एक दूसरे को देख सकते हो, हम देखते हैं कितने जवाब दुरुस्त हैं कितने। ओके, नहीं, एक गलत है पहले। सिर्फ एक गलत है। वाह पहले यार, वाला गलत है बस। वाह 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 वाह। कौन सा गलत है? पहला वाला, पहले वाला। बाकी सब दुरुस्त है। प्लेजर 5 साल इन्होंने फजूल जो है ना टाइम नहीं वेस्ट किया। आ जाओ, क्या बात है। सबसे अच्छा जवाब तुमने आखिरी वाला दिया। ये होती है ट्रेनिंग ब्रो, ये होती है ट्रेनिंग। मैं सीख रहा हूँ, नहीं, सीख इतना रहा हूँ। बड़ा रिस्क लेना भी लेकिन नहीं देख मैंने तेरा साथ भी दिया, मैंने वो चाहिए। मसला ये गलत बात व्हाट्सएप बोल पे दी जो है थी, ना, वो वो कलमा पिछली चैट वाली भी और- रिट्रीव हो जाती है। तो एक वो वक्त में एक बोलो, बनता मैं वही था। मानो, या तुम बोलो या तुम बोलो भाई। हाँ, अब क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था, अच्छा, क्योंकि व्हाट्सएप पे पुरानी चैट भी रिट्रीव हो जाती ओहो, है, इसलिए बिल्कुल ये रिस्क लेने का। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं कुछ भी डिलीट नहीं करता। और फोन चेंज कर लेना चाहिए। और तू ये वाकई बुरी अच्छा आदत है। अच्छा असरा, वैसे तुम्हें खाना वाना पकाना आता है कि नहीं? पकाना आता है। हाँ, और इनको शौक है कि बेगम अपने यहाँ पका के खिलाएं हाथ से? कल बनाया है, परसों ही बनाया है। हाँ, फर्स्ट टाइम शादी first का time। वो first खीर में हाथ, खीर पकाई जो हाँ हंडिया पकाई कुछ तुमने क्या बनाया था? नहीं, नहीं, डायरेक्ट खाने पे आई। खीर बनाई खीर बनाई। खीर ही बनाते हैं, ये तो क्योंकि बड़ी मीठे से सलीका start शार है भाई, ये तो बड़ी, इसको तो बड़ा। हाँ, तो ये सलीका शार है कि नहीं, सिखाना पड़ रहा है अभी? नहीं, ये सब कुछ खुद कर रही है माशाल्लाह। हाँ। परसों उसने चिकन कढ़ाई बनाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगी। मटन कढ़ाई, हाँ। नहीं चिकन बनाई थी। इतना ट्रेंड है, अबे इतना चिकन बनाई ट्रेंड है ये। झूठ पकड़ा। चिकन बनाई थी भाई। मटन बनाया। खाने को मैं नहीं भूलता। चिकन और बनाई। कल मटन स्ट्यू बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और दोनों बहुत अच्छा था। मेरे घर पे ना एक गॉर्डन रामजे है, अच्छा। मेरा बड़ा भाई, ओहो। मास्टर शेफ है वो। तो अल्लाह करे वो ये बात देखे, हर कोई बड़ा डरता है खाना पकाने में मेरे घर पे। अच्छा। क्योंकि मेरे भाई का कोई ना एक्सपर्ट ओपिनियन आता है, मैं इस तरह उतनी देर ना दिल में कुछ हो रहा है कि कमेंट्स अच्छा आने है, वाले हैं। क्या कम है क्या तो नहीं। कल मेरे भाई ने हाँ, जब इसे दूसरी बार जिंदगी में दूसरी बार खाना बनाया तो बोला जायका है आपके हाथ। ओ जी, चलो। तब मैंने चलो कहा कि मेरी शायद बहन खड़ी हो गई, मेरी बहन खड़ी होकर तालियां बजा रही है, मैं मेरा निवाला छूटी है। मैंने कहा अनस, और लिटरली ये सीन था। मैं बोला अनस बोला, अच्छा तारीफ कर दी। बस ये फैमिली ने बात मुझे तो एक एक्टिविटी बनानी चाहिए थी, जैसे आगे आइंदा जिंदगी में खुशखबरियाँ आएंगी माशाल्लाह, और वो तो ये जो है ना, मैं पहले से ही रिहर्सल करवा सकती हूँ, मैं भी बता सकती हूँ, ये भी बता सकता हूँ, ये भी कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ठीक है? मैं सबको ना कोई ना कोई सवाल करती हूँ। तुम लोगों ने एक्टिंग करनी है अहमद की। रमीज, मैं नहीं कर सकता। अहमद की एक्टिंग मैं नहीं कर सकता। ये एक्टिंग अहमद को ही पता है। एक्सक्लूसिव आदमी है। ये और मैं ये रिस्क भी नहीं लेना चाहूंगा। नहीं नहीं यकीन नहीं कीजिए। कोई और अब कुछ तो और। करनी है। नहीं भाई, भाई, हमारी तलब एक्टिंग पे तो दाग करेगा। हमारी एक्टिंग पे दाग लग जाएगा। नहीं तलब तो अच्छा करेगा। चलो हम ऐसा करते हैं, अर्सला तुमसे करवाते हैं। ये मुझे पता था, ये मेरे सही साथ ही है? करना है। अच्छा चलो, अब मैं जो हूँ असरा हूँ और तुम जो अहमद हो। सुनो, अब डैडी बनने वाले। अब अहमद क्या करेगा? पागल हो गई हो क्या? वाकई मैं बाप बनने वाला हूँ। अम्मी, अब्बू, ये पूछे ना इससे क्या मेरा बोल कोई रही फोन है कर ये? देगा। मैं वाकई सनम बाप बनो। बनने वाला हूँ। मैं बता दूं क्या ये हेलो, हाँ मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी बात सुनो। अहमद का बता। अहमद सुनो, तुम माँ बनने वाली हो। इधर उल्टा।
और ये क्या है कि उसके बाद अच्छा शर्माजा का खुद अब नेक्स्ट जिस स्कूल में अहमद चाहता था उसके बच्चे का एडमिशन हो वहाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आजकल आपको पता है पहले करानी पड़ती है सारा, वो एडमिशन हो गया फलाने स्कूल में ना, मुझे नहीं पता किसकी ख्वाहिश है, अब ये बताएगी आके हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया उस स्कूल में जिसमें आप लोग चाहते थे, अब क्या करेगा अहमद? वाकई मतलब उसी स्कूल में हुआ जिसमें मैं चाहता था? हाँ। नहीं, मैं तो उससे भी अच्छे में चाहता था, तुम्हें गलत चाहता था। इसमें नहीं, वो तो दूसरा वाला था। अच्छा वाकई एडमिशन हो गया है? चलो यार, मतलब ये तो खुशखबरी की बात है, ठीक है, बस सही है, मतलब ठीक है। अच्छा चलो दोबारा बॉन्ड निकला है, ठीक है ना, असरा का बॉन्ड निकला सारे है। मुझसे ही कराने हैं। मैं तो सब लोग जो कर सके कर ले। मेरा तो वो लेवल ही नहीं है, मैं भाई को नहीं टेस्ट ये अच्छा है, मुझे भी यही बोलना चाहिए। वो मेरा एनर्जी का जो नहीं बस्ट है वो बिल्कुल literally नहीं मेरे अंदर है। कमी है। अहमद की एक्टिंग नहीं। अच्छा चलो, जब जो है ना अहमद के अब्बू माने होंगे कि जो जिससे ये शादी करना चाहता है उससे शादी करने की इजाज़त मिली, अब वो तो जाहिर है वो तो कमरे के अंदर की कहानी होगी, हम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन अहमद का रिएक्शन क्या हो गया जब इजाज़त मिल गई घर वालों की तरफ से, बड़ों की तरफ चलो से? देखते हैं ये कौन सच में। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में जो है ना, जब आपको ग्रीन सिग्नल मिला होगा तो इसके एक्सप्रेशंस वही होंगे सर्टन, शादी होने पे। अच्छा और अंदर इसके तहलका मचा आगे हो रहा होगा। और मुझे लगता है कि इसकी आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगता है क्या मैं बात भी है। हाँ वाकई और इसने वाह हाँ इसने कहा हो गया ना, इसकी आंखों में आंसू आ गए, ऐसे जो बहुत जो ओवर एक्सप्रेसिव होता है, जो इतने दिनों से लगा और पीछे शादी करने दो। मैं हैं? बिल्कुल ऐसा। 100%। मैं तालियां बजा रहा हूँ, पता है क्यों? कि ये ऐसे सच्चा प्यार करता है। ओए, ओए। ओ यार तूने प्रोग्राम जो है ना में एक बिल्कुल अलग मोड़ बॉल ले चेंज लिया। कर अभी भी दिया bro। आंखों में वायरन आंसू बजना हैं शुरू हो थोड़े गया। से, ये नहीं, अच्छा नहीं, बात। नहीं, नहीं नहीं लेकिन ये है कि आई वाज नहीं, emotional मैं हो गया। इमोशनल हो गया था कि बनता है। वाकई मतलब हो गया। और वो फिर एक दिन घर आ रहा हूँ तो मैं खाने पे आया, ऑफिस से लेट आया था, डायरेक्ट डिनर के टाइम पर आया था, तो वो 25 जून का तारीख थी। मेरी बहन बोलती है हमने आपकी शादी की डेट फिक्स कर दी। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, 10 जुलाई क्या 25 जून से 10 जुलाई। 10 जुलाई ये 15 मैंने कहा ये तो बहुत ही चल रही है, थोड़ा तो रुको। हाँ फिर वो 17 जुलाई करीब अच्छा कि वो कुछ एक दो तैयारियां नहीं हो रही थी। हाँ। फिर मेरे मामू की डेथ हो गई, ओहो। तो उसकी वजह से हमने वो फिर 40 दिन का ब्रेक लिया। अच्छा और फिर हमने ये होता है नसीब के, आपको नहीं पता कि Exactly. क्या आपकी तो नसीब ये में लिखा आगे है जा किस ही रही दिन। थी शादी, तो इस पे तो बोला यार एक काम करो अब कोरोना के बाद ही करेंगे, छोड़ दो। मैंने तुमने कहा नहीं नहीं, बोला? नहीं। तुम्हें तो सादगी से करनी थी हाँ शादी। मुझे था तो सादगी से, बाद में अगर कोरोना नहीं वो होता तो भी मेरा लॉकडाउन- यही था। हाँ। वो लॉकडाउन का बड़ा इशू था ना भाभी। लॉकडाउन कि एनी टाइम को खबरें आ रही थी लॉकडाउन लग जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ। दूल्हे को लेकर जाएंगे 30 लोगों से ज्यादा नहीं। तो पता तो अल्लाह करके अच्छा, तुम्हें शादी डर होती, लगा फिर था भी शादी दुल्हा करते उठा के हुए? ले गए। हाँ वो होता है ना, आप मेहमान आप अपने खानदान वालों से बुला रहे हैं, आप कार्ड पे ये तो नहीं लिख के दे सकते कि 2 लोगों को लाइएगा। कितना बुरा लगता है, नहीं 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 कितना बुरा लगता है। नहीं मैं ये बिल्कुल ये मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन की शादी में ये कोई चक्कर ही नहीं था। मैं कहती हूँ या तो बुलाओ ही नहीं। नहीं नहीं वैसे क्लियर सिलेक्टेड लोग आने वैसे थे लोग क्योंकि खुद ही वैसे- क्लियर आते थे। हाँ क्लियर आप बोलते थे कि भाई हमारे 40 लोग की कैपेसिटी है, आपने बस बिल्कुल, अकेले आना अच्छी चीज़ है, है। अपने बच्चे सब घर पे छोड़कर आए, बेहतरीन। क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे, सबके हम लिए आपके लिए कह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये एक कितना फायदा है ना, क्योंकि क्या होता है अक्सर सब अपने बच्चों को दुल्हा दुल्हन के बीच में गोद में लाके बिठाते वही तो हैं, बच्चे awkward के साथ लगता है एकदम, वो। बच्चे के साथ है ना। और बच्चा कतई नहीं चाह रहा था कि बच्चा रो रहा है, वो दुपट्टा खींच रहा है दुल्हन का। नहीं पता हो क्या रहा है मेरे वो एक वैसे आध लग रस्में खा गया हो वो सकती हैं ना, क्या वो रस्में सब अब वो हो सकती कि हैं। मतलब आप बीच में बैठ के आजा तस्वीर तो खिंचवाना चाह रहे हैं। तो आजा तेरे गोद में बिठाता हूँ। गोद उठाई हाँ आ जाओ। बेटा वो भाभी की गोद होती है। अच्छा अब देखो लाइक अहमद जो है वो पूरी दुनिया के सामने वो अलग उसकी पर्सनालिटी है। अगर मैं तुमसे पूछती हूँ क्या इसकी पर्सनालिटी नॉटी है, शाय तो खैर मैं सोच भी नहीं सकती कि ये शाय होगा पर्सनालिटी इसकी, बड़े बोला है, इमोशनल है, कैसी है इसकी पर्सनालिटी? अच्छा नॉटी बहुत ज़्यादा। हाँ सबको तंग करता है घर में, अम्मी को भी बहनों को भी, सबके साथ। सबको। हाँ मतलब जब तक ये नहीं होता है घर में तो खामोशी होती है। फिर एक है भाई का बेटा ना, मतलब भाभी का बेटा भतीजा जो है, मेरा। भतीजा इनका, तो एक वो होता है, दूसरा ही है। क्या कंपैरिजन क्या है? मतलब अगर वो सो गया या अगर वो नहीं है ना तो फिर मतलब दोपहर में खामोशी, फिर जब अहमद का ऑफिस से आना होता है उसके बाद तो जो शोर होता है। ओए होए, ओए होए। इधर कोई चलते फिरते यहीं से थप्पड़ पड़ गया इसका किसी को चलते मतलब इसका हुए। सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। हाँ? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है इसका। और इमोशनल भी है।
हाँ इमोशनल है। सेंसिटिव हाय हाय लड़के का दिल मोम की तरह नरम। आइए आपको इस दुल्हा की आपको हम और भी ज़्यादा क्वालिटीज बताएंगे। दावत है आज अहमद और असरा की शादी की, और रमीज़ है हमारे साथ, तलत है, और हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां हैं, अरसला एंड मारिया। पता है मुझे, नहीं मैं तारीफ करी थी, प्यारी प्यारी लड़कियां यार। अरसला 4 दफा तुम्हारा और नाम इसका मिलता है, अरसला और असरा। वो मैं पहले यही बोल रही थी, मैंने ब्रेक पे कहा जाइए आप, हम गप्पे मार रहे हैं। हाँ, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मिस्टर एंड मिसेज अहमद गोडल हमारे साथ हैं, और जिन्होंने खुद अनाउंस किया था मेरी शादी हो गई तो यहाँ ये दोनों हमारे साथ हैं, और हमने लड़कों को एक तरफ कर दिया है, लड़कियों को एक तरफ कर दिया। और एक्चुअली तो बहुत सारे लड़कों को मेहंदी की खुशबू पसंद नहीं होती, तो वो अपने होने वाली बेगमात से कह देते हैं देखो मेहंदी मत लगाना, और बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, बहुत कम लोगों को वैसे एक्चुअली पसंद होती है। अच्छा बताओ असरा, मुझे पसंद है या नहीं? हाँ असरा बताओ। पसंद है। बट पसंद है? केमिकल के बिना होना तो वो ज्यादा अच्छी है उसकी। दादी अम्माओं वाली बातें सुन लो जरा, तरह से केमिकल के बगैर, केमिकल के बगैर जैसे बड़ी मीना उतारो बैठते हैं। काफी कुटनी वाली बातें चल रही है। तो एक तरफ हमने लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा सा हमारे सेट वालों ने डिजाइन किया हुआ है, अहमद वेड्स असरा। इसको अभी से शुरू कर गए मैं भाई। देख रहा था कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने इसको मेहंदी से भर के और उसके ऊपर अफशा डाल लिए, ताकि हम टॉप एंगल से शॉट बनाएं और देखें कि लड़कियों ने ज़्यादा महारत दिखाई है अपनी आर्ट में या लड़कों ने। लड़कों ने कभी कौन भी हाथ में नहीं पकड़ी होगी, या पकड़ी है? ये पकड़ी नहीं है। आपके शो में किया जो भी कि हमने किया, हाँ पराठे भी यही बनाए। पराठे और चाय बिरयानी सब। देखो असरा, मैंने कितना सुगड़ बनाया है तुम्हारे मियाँ को। पराठे बनाने यहाँ से सीखे। इसका याद है तुम्हारा पराठा नीचे गिर गया? जलाया था याद है? नहीं जला जलाया था और नीचे गिर गया था वो पराठा। देखा था मैंने वो। याद है तुम्हें? हाँ, वो शो देखा था। देखती सब थी। हाँ मैं जब मॉर्निंग शो में जा रहा हूँ देखती सब थी। अच्छा हाँ मुझे पता थी, मैं क्या करूँ मॉर्निंग शो में जा रहे हो तो मेरा क्या है, जाओ। अब पता चले कि सुबह उठ के बैठी हुई है 8:30-9 बजे में। और पता है वो मैंने भी किया था, मैं तोतला बना था उसका। ओके जी, आपका टाइम शुरू होता है। आप देखते हैं कि लड़कियां ज्यादा इसमें अपनी आर्ट की महारत दिखाती हैं कि लड़के। चले जी, स्टार्ट। जरा कैमरामैन भाई आगे आए, जरा आगे आके दिखाए ना जरा कि कुछ कोई ज्यादा ग्लिटर डाल एक हमारी खत्म हो गई, वो देखे वो सलीका शान यार, ये लड़की क्या ने, चल रहा है? वो मैंने वो क्या चल रहा है यार? वहाँ चल रहा है, चीटिंग है। यार उन्होंने cheating। बेचारों ने कुछ किया ही नहीं है। बस ठीक है फिर ठीक आप लोग जीत गए हैं। आपने कम से कम असरा का नाम तो उसमें तो आपने अफशा भर ली, उसमें तो असरा आपने का नाम मेहंदी से लगा उठा दी। दिया हमने, असरा का नाम रोशन किया हुआ है यहाँ पे। हाँ। अच्छा ये और यहाँ तो देखिए जरा, कैमरामैन आए जरा, ये क्या है? मैंने W कितना अच्छा लगा। ये क्या है?
ये मेहंदी तो दूर दूर तक मतलब लाइक देखिए नहीं जरा, मेरे डब्ल्यू पे आए, बिल्कुल हार गए आप मेरे डब्ल्यू पे आए आप। इसने बैठ दे पैमाने में कोई चीज ज्यादा भर जाए ना छलक जाता है, तो हम अब सिर्फ परेशानी ये होगी कि ये घर जाएंगे तो इनके मुंह पे अफशाएं भरी हुई होंगी और फिर घर वाले पूछेंगे कहाँ से आए हो। यल्ला जरा इनका दिखाएं तो क्या है ये। देखिए अच्छा बनाया है, बुरा नहीं बनाया। इतनी मेहंदी। हाँ आओ चलो आओ हम खाने की टेबल पे चलते हैं। क्रिएटिव डिजाइन की है आजो भाई वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। खाना फाइनली जिसके लिए आइए यहाँ वहाँ बैठ के बातें करते हैं। दावत आओ आइए। दुल्हा दुल्हन आओ भाई। नहीं मेहमान आइए बेगम साफ आइए। लग रहा। मेहमान है, होस्ट आ गए। आइए आइए ना आप लोग प्लीज सारा खाना इसी में तो बनाया है। आइए सब मैंने बनाया अरे है आइए तो सही। ये मैंने बिल्कुल बनाया अरे बैठिए तो आइए, सही। बिल्कुल आइए हाँ आइए, आइए। बैठे 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 माशाल्लाह। आ जाओ आप इतनी बैठे देर आप से मैं बैठे, सुबह आप से बैठे। खा बाइक रही की थी। कुर्सी सबसे पहले पीछे करके उसको बिठा। बैठे बैठे हाँ जी प्लीज, ये मैंने ये वाले सीख रहा है। ये होना चाहिए बिल्कुल ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना आप लोग। अच्छा बताओ जरा रमीज गाइड करो क्या करना चाहिए इनको जब बेगम दावतों पे जाएं तो अहमद को क्या करना चाहिए। प्लीज प्लीज मैं बताता कैसे? हूँ। आइए तो सही। अरे बैठिए अरे तो बैठिए सही। तो सही। अब क्या फायदा भाई? दावत हो या फिर गाड़ी हो, गाड़ी का भी आप पहले गेट खोलें, इनको बिल्कुल। बिठाएं, बंद करें, फिर आप पता है इसमें क्या कहते हैं, अगर लड़का को ये करे ना तो समझ जाओ तो लड़की नहीं है या गाड़ी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट देने की नहीं, और सबसे नहीं, बड़ी वैसे बात जरूरी उसके है। बाद नहीं, अगर आप ऐसा ना करें तो फिर गाड़ी के दरवाजे में अहमद की उंगली रख के फिर दरवाजा नहीं, बंद। मैं बताती हूँ अहमद की आदत पता है क्या है। बता रही है हाँ कभी हम कहीं बाहर जाए ना तो अहमद दरवाजा खोल के यूं बाहर और मैं आ रही हूँ मुंह पे दरवाजा बंद। रुको तो शॉपिंग पे किसी आउटर पे जाए यूं दरवाजा खोल के अंदर। अहमद का मैंने असली बोला चेहरा। थोड़े से मैंने दरवाजा खोल शादी हो गई है सबको मैं यही अभी आदत नहीं है, बोलूंगी, आदत नहीं है ना अभी ये इसको, अभी बहुत आदत नहीं है। जरूरत ये है। इस कैमरे ये कार्ड देना, इस कैमरे वहाँ देखें, वहाँ सामने ये देखें। कार्ड देना नहीं, ये अच्छी बातें भी तो करो ना कुछ। जरा लोगों को बताओ कि लड़कियां जो है वो ऐसा शौहर मांगे अल्लाह ताला से। ऐसे पिछले 2.5 घंटे से यही चल रहा है। बैठ जाना पड़ेगा। जितना अच्छा दूल्हा हमने बेचा है मैं ना, बैठूंगा ही नहीं। अच्छा इतनी मेहनत अभी से अपने हाथ से खिलाऊंगा। जितना अच्छा दूल्हा हमने बेचा है ना, मैं होस्ट हूँ यार। हाँ, मतलब नहीं। आपने कभी देखा है कि होस्ट जो है वो बैठी हुई है साथ, मुझे किचन से कुछ और ला के देना होगा। अच्छा अच्छा हाँ अभी ऐसा। जाहिर मैं है। आपको बताऊं ये पूरे क्रू भी खा लेगा आपका। ये, तो आप बैठ जाएं। अच्छा तो खीर पकाई की पहले क्या किया था तुमने। खाना पकाया। खाना पकाया ऐसे नमकीन पकाया, खीर पकाई नहीं हुई। पता नहीं, मुझे तो पता क्या मीठा नहीं खाते कि तुम्हारे घर वाले। नहीं सब खाते हैं। तो वो खीर पकाई होती है, सब पूरी रस्म होती है, वो नहीं हुई। डायरेक्ट तुमने चिकन कढ़ाई बना दी। मैंने नीचे से स्टार्ट करते हैं ना। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को आपकी शादी की माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, एक दूसरे को इतनी चाह के, इतनी मोहब्बत, इतनी मेहनत से पाया है। वो गाना है ना, मेरे गाने, वो बैकग्राउंड में मेरा गाना बज रहा है। नहीं नहीं सोचा था प्यार ना करेंगे। ऐसा कोई गाना नहीं है। मैंने बोला था ना, मैं टच ही नहीं कर सकता। इसकी शादी में लाहौर में सुना था, जंज टूर पही वाजया नाल मैं लुडियां पावा हम कंटिन्यू करते हैं ये गाने और ये ठुमके पिंड दी चाची रोले पे गए लौर कराची नचे सारा फैसलाबाद मैं लुटियां पावा। खाना खा चलो भाई। या हम आपको खुदाफिज कर रहे हैं। हमारी दावत शुरू हो गई है और हमारी दावत अभी एंड होगी। आराम से हम खाएंगे, पियेंगे, बातें करेंगे। वो बातें जो आपके सामने हम नहीं कर सकते, जिसका रिकॉर्ड लगाना है हमने, वो हम लगाएंगे अभी। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त शो के साथ। खुदा हाफिज़ और बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए।